द्रोणपुत्र को दंड शौनक उवाच नृत्य नारदे सूत भगवान बादरायण श्रुत्वांस्तद्भिप्रेत तत् किम क्रोध विभु। एक शब्दार्थ शौनका उवाच श्री शौनक ने कहा, नृत्य चले जाने पर नारदे नारद मुनि के सूत हे सूत भगवानु दिव्य रूप से सर्वशक्तिमान बादरायण वेदव्यास ने श्रुत्वानु सुना तत् झसका अभिप्रेत मुंह मन की इच्छा मनोवांछा तथा तत्पश्चात किम क्या अक्रोध किया विभु महान ने ऋषि शौनक ने पूछा, हे सूत जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया तो फिर नारद के चले जाने पर व्यासदेव ने क्या किया। तात्पर्य, इस अध्याय में श्रीमद् भागवत के वर्णन किए जाने के लिए संकेत मिलता है, क्योंकि महाराज परीक्षित को अपनी माता के गर्भ में चमत्कारिक ढंग से बचा लिए गए थे। यह घटना आचार्य द्रोण के पुत्र द्रोणी अश्वत्थामा के कारण घटित हुई, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए में मार डाला और जिसके लिए अर्जुन ने उसे दंडित किया। इस महापुराण श्रीमद् भागवत का शुभारंभ करने के पूर्व श्री व्यासदेव ने समाधि द्वारा सारे सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली। सूत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यामाश्रम पश्चिमे तटे क्षमाप्रास इति प्रोक्त ऋषिना सत्रवर्धन। 2 शब्दार्थ सूता उवाच श्री सूत ने कहा, ब्रह्म नद्यामो वेदों ब्राह्मणों संतों तथा भगवान घनिष्ठ रूप से संबंधित नदी के तट पर सरस्वत्याम सरस्वती के आश्रम ध्यान के लिए कुटी पश्चिमे पश्चिमी तटे तट पर क्षमाप्रास नामक स्थान इति इस प्रकार प्रोक्त कहलाने वाला ऋषि नाम ऋषियों का संवर्धन कार्यों को प्रोत्साहित करने वाला श्री सूत ने कहा, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबद्ध सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर क्षमाप्रास नामक स्थान पर एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। तात्पर्य, ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान तथा वातावरण की नितांत आवश्यकता होती है। सरस्वती नदी के पश्चिमी तट का स्थान इस कार्य के लिए विशेष उपयुक्त है और वहीं पर क्षमाप्रास में व्यासदेव का आश्रम है। श्री व्यासदेव गृहस्थ थे तो भी उनका निवास स्थान आश्रम कहलाता है। आश्रम वह स्थान है जहां आध्यात्मिक कार्यकलाप सर्वोपरि होता है, फिर चाहे वह स्थान किसी गृहस्थ का हो या तपस्वी का। संपूर्ण वर्णाश्रम पद्धति इस प्रकार नियोजित है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था आश्रम कहलाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इन सबों में आध्यात्मिक संस्कृति एक सामान्य लक्षण है। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ तथा सन्यासी सारे एक ही जीवन लक्ष्य अर्थात परमेश्वर के साक्षात्कार से संबंधित हैं। अतएव जहां तक आध्यात्मिक संस्कृति की बात है, इनमें से कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अंतर तो केवल वैराग्य के आधार पर औपचारिकता का होता है। अपने व्यवहारिक वैराग्य के बल पर ही सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बद्रीषण्ड मंडिते आसीनो 5 उपस्पृश्य प्रणिधिध्यो मन स्वयं 3 शब्दार्थ तस्मिनु उक्त स्वे अपनी आश्रम कुटिया में व्यासः व्यासदेव बद्री बेर षण्ड वृक्ष मंडिते से घिरा आसीना बैठे हुए आपा उपस्पृश्य जल का स्पर्श करके प्रणिधिध्यो एकाग्र किया मना मन को स्वयं अपने आप में उस स्थान पर बेरी के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में श्री वेदव्यास शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। तात्पर्य, अपने गुरु श्री नारद मुनि के आदेशानुसार व्यासदेव ने ध्यान के उस दिव्य स्थान में अपने मन को एकाग्र किया। भक्तियोगेन मनसी सम्यक प्रणिहिते 3 उमले अपश्यत पुरुष पूर्ण माया च तत्पाश्रयम 4 शब्दार्थ भक्ति भक्तिमय सेवा योगेन संयुक्त होने की विधि द्वारा मनसी मन में सम्यकु पूर्ण रूप से प्रणिहिते संलग्न तथा स्थिर अम्ले निर्मल अपश्यत देखा पुरुषम भगवान को पूर्णम परम माया शक्ति को च भी तत् उसके अपाश्रय पूर्ण वश्य में। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्तिमय सेवा भक्तियोग से बंधकर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। तात्पर्य, परम सत्य का सम्यक दर्शन केवल भक्तियोग द्वारा ही किया जा सकता है। इसको पुष्टि भगवद्गीता में भी हुई है। मनुष्य केवल भक्तिमय सेवा द्वारा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सही सही अनुभूति प्राप्त कर सकता है और ऐसे पूर्ण ज्ञान के बल पर ही वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के अपूर्ण ज्ञान से पूर्ण ब्रह्म को अधूरी प्रतीति करके कोई भगवत धाम में प्रवेश नहीं पा सकता। श्री नारद ने श्री व्यासदेव को उपदेश दिया कि वे भगवान तथा उनकी दिव्य लीलाओं के ध्यान में निमग्न हो जाएं। श्री व्यासदेव को ब्रह्मतेज नहीं दिखलाई पड़ा, क्योंकि यह पूर्ण दृष्टि नहीं है। पूर्ण दृष्टि तो भगवान का व्यक्तित्व है, जिसकी पुष्टि भगवद्गीता 7.19 में हुई है, वसुदेव सर्वामिति। उपनिषदों में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि भगवान वासुदेव निर्विशेष ब्रह्म के हिरण्यन पात्रेण द्वारा आच्छादित हैं और जब भगवत कृपा से यह आवरण हटता है तभी भगवान का वास्तविक मुख का दर्शन होता है। परब्रह्म को यह पुरुष या व्यक्ति कहा गया है। परम भगवान का उल्लेख अनेक वैदिक ग्रंथों में हुआ है और भगवद गीता में तो पुरुष की पुष्टि सनातन तथा आदि पुरुष के रूप में हुई है। भगवान पूर्ण पुरुष हैं। परम पुरुष की अनेक शक्तियां होती हैं, जिनमें से अंतरंगा, बहिरंग तथा तत्स्था शक्तियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।
यहाँ पर बहिरंगा शक्ति का वर्णन हुआ है जैसा कि उसके कार्यकलापों के वर्णनों से स्पष्ट हो जाएगा। अंतरंगा शक्ति परम पुरुष के साथ उसी प्रकार बनी हुई रहती है जिस प्रकार चांद के साथ चांदनी रहती है। बहिरंगा शक्ति की तुलना अंधकार से की गई है क्योंकि यह जीवों को अज्ञान के अंधकार में रखती है। अपाश्यम शब्द इस बात का सूचक है कि यह शक्ति पूर्ण रूप से भगवान के वश में होती है। अंतरंगा शक्ति या पराशक्ति माया भी कहलाती है, किंतु यह आध्यात्मिक माया होती है अर्थात परम जगत में ही यह प्रकट होती है। जब कोई इस अंतरंगा शक्ति के आश्रय में आता है तो भौतिक अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। यहाँ तक कि जो आत्मायम हैं, अर्थात जो समाधिस्थ रहते हैं, वे भी इस माया या अंतरंगा शक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं। भक्तिमय सेवा या भक्ति योग इसी अंतरंगा शक्ति का कार्य है। इस प्रकार अपराशक्ति या भौतिक शक्ति के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता, जिस प्रकार आध्यात्मिक प्रकाश के तेज के समक्ष अंधकार को कोई स्थान नहीं मिल पाता। ऐसी अंतरंगा शक्ति निराकार ब्रह्म बोध से मिलने वाले आध्यात्मिक आनंद से भी बढ़कर है। भगवद्गीता में कहा गया है कि निराकार ब्रह्म तेज भी भगवान श्री कृष्ण के परम व्यक्तित्व से उद्भूत है। साक्षात श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई परम युरुष नहीं हो सकता, जैसा कि आगे के श्लोकों में बताया जाएगा। यया सम्मोहितो जीवात्मान न त्रिगुणात्मिकम परो 5 मनुतेन तत्कृत चाभिद्यते 5 शब्दार्थ यया, जिससे सम्मिहिता मिहग्रस्त जीव जीवात्माएं आत्मान पर स व त्रिगुणात्मकम प्रकृति के तीनों गुणों से बद्ध अथवा पदार्थ का फल पर दिव्य अपी के होते हुए भी मनुते मान लेता है। अनर्थमो अनचाही वस्तुएं तत् उससे कृतचम प्रतिक्रिय अभिव्यते भोगता है। जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। तात्पर्य, यहाँ पर भौतिकतावादी जीवों के कष्ट का मूल कारण तथा उसके उपाय के रूप में जो कार्य प्राप्त करनी चाहिए उसके बारे में बतलाया गया है। इन सब का उल्लेख इस श्लोक में हुआ है। जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भौतिक पाश से परे है, किंतु अभी वह बहिरंगा शक्ति द्वारा बंदी बना लिया गया है, अतएव वह अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपजों में से एक मानता है। अतएव इस अपवित्र संपर्क से विशुद्ध आध्यात्मिक जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन कष्ट सहता है। जीवात्मा ब्रह्मवश अपने को भौतिक पदार्थ मान बैठता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक स्थिति के बस में होने के कारण उसके सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की वर्तमान विकृत विधि उसके लिए स्वाभाविक नहीं है। तो भी सोचने, अनुभव करने तथा चाहन का उसका अपना सामान्य तरीका होता है। जीव अपनी मूल अवस्था में सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की शक्ति से रहित नहीं होता। भगवद्गीता में भी पुष्टि हुई है कि बद्ध जीव का वास्तविक ज्ञान अज्ञान से ढका रहता है। इस प्रकार यहाँ इस सिद्धांत का खंडन हो जाता है कि जीवात्मा परम निराकार ब्रह्म है। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि जीवात्मा की अपनी मूल अबद्ध अवस्था में भी अपनी चिंतन शैली होती है। वर्तमान बद्ध अवस्था बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण है, जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर पृथक रहते आते हैं और मोहमयी शक्ति माया पहल करती है। भगवान कभी नहीं चाहते कि जीवात्मा बहिरंगा शक्ति द्वारा भरमाया जाए। बहिरंगा शक्ति भी इस तथ्य से भली भांति परिचित है, किंतु वह अपनी मोहनी शक्ति से विस्मृत जीव को भरमाए रखने का अकृतज्ञ कार्य करती है। भगवान भ्रामिका शक्ति के कार्य में कोई बाधा नहीं डालते, कोई स्नेह 5 लग, क्योंकि उसके ये कार्य बद्ध जीव को सुधारने के लिए आवश्यक होते हैं। कोई स्नेहिल पिता नहीं कोई चाहता कि अन्य कोई व्यक्ति उसकी संतान को प्रताड़ित करे, तो भी वह अपने वहन पुत्र को सुधारने के लिए कठोर व्यक्ति के संरक्षण में सौंप देता है। लेकिन साथ ही सर्व स्नेहिल सर्वशक्तिमान पिता बद्ध जीवों को भ्रामिका शक्ति माया के चंगुल से छुटकारा दिलाने के लिए उत्सुक रहते हैं। राजा अवज्ञाकारी नागरिकों को बंदीगृह की चारदीवारी के भीतर डाल देता है, लेकिन कभी कभी बंदी को राहत देने की इच्छा से वह स्वयं बंदीगृह में जाता है और उनसे सुधरने के लिए कहता है, और उसके ऐसा करने पर वह बंदी को मुक्त कर देता है। इसी प्रकार परमेश्वर अपने राज्य से भ्रामिका शक्ति के राज्य में अवतरित होकर भगवद्गीता के रूप में राहत देते हैं, जहां पर वे व्यक्तिगत रूप से सुझाव देते हैं कि यद्यपि भ्रामिका शक्ति पर विजय पाना दुष्कर है, तो भी यदि कई भगवान का चरण कमलों की शरण में आता है तो भगवान के आदेश से वह मुक्त हो जाता है। शरणागति की यह विधि माया के भ्रामक प्रभाव से छुटकारा पाने का उपाय है। अतः भगवान का सुझाव है कि संत पुरुषों को वाणी के प्रभाव से, जिन्होंने वास्तव में परम को अनुभूति कर ली है, वे लोग भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति में संलग्न हों। बद्ध जीव को भगवान के विषय में सुनने में आस्वाद मिलने लगता है और इस प्रकार श्रवण करने से ही वह भगवान के प्रति आदर, भक्ति तथा आसक्ति के पद तक ऊपर उठ जाता है। शरणागति विधि से सभी कुछ पूरा हो जाता है। यहाँ पर व्यासदेव के अवतार रूप में भगवान ने यही सुझाव रखा है। दोनों, इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान द्वारा बद्ध जीवों का दोनों प्रकार से उद्धार किया जाता है, एक तो भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा दंडित होकर तथा दूसरी ओर भगवान द्वारा अंतस्थ और बाह्य गुरु बनकर। भगवान प्रत्येक जीव के अंतःकरण में परमात्मा रूप में गुरु बनते हैं और बाहर से वे शास्त्रों, संतों तथा दीक्षा गुरु के रूप में गुरु बनते हैं। अगले श्लोक में इसकी अधिक स्पष्ट व्याख्या की गई है।
वेदों में केनोपनिषद में देवताओं को नियंत्रक शक्ति के संबंध में भ्रामिका शक्ति के व्यक्तिगत अधीक्षण की पुष्टि की गई है। यहाँ पर भी यह स्पष्ट कहा गया है कि जीवात्मा बहिरंगा शक्ति द्वारा व्यक्तिगत सामर्थ्य में नियंत्रित होता है। इस प्रकार जो जीव बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में आ जाता है वह भिन्न रूप से अवस्थित होता है। फिर भी थाईवत के इस कथन से यह स्पष्ट है कि वही बहिरंगा शक्ति पूर्ण पुरुष भगवान के समक्ष निकृष्ट स्थित पर रहती है। पूर्ण व्यक्ति या भगवान तक भ्रामिका शक्ति पहुंच भी नहीं पाती, क्योंकि वह केवल जीवों पर ही अपना कार्य कर पाती है। अतएव यह तो मात्र कल्पना है कि भगवान भ्रामिका शक्ति द्वारा भ्रमित होते हैं और बाद में जीव बन जाते हैं। यदि भगवान तथा जीव एक ही श्रेणी में होते तो व्यासदेव के लिए इसे देख पाना संभव होता और भ्रमित जीवों के भौतिक दुख का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। अतएव अनेक अद्वैतवादियों द्वारा भगवान तथा जीव को एक ही श्रेणी में रखने का प्रयास छिछोरी कल्पनाएं मात्र हैं। यदि भगवान तथा जीव एक से ही होते तो श्री शुकदेव गोस्वामी भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का कष्ट न उठाते, क्योंकि ये सब भ्रामिका शक्ति की अभिव्यक्तियां होती। श्रीमद्भागवत माया के चंगुल में कष्ट पाने वाली मानवता के लिए रामबाण उपचार है। अतएव श्री व्यासदेव ने सर्वप्रथम बद्ध जीवों के वास्तविक रोग का निदान किया, जो है बहिरंगा शक्ति द्वारा भ्रमित होना। उन्होंने उन पूर्ण परम पुरुष के भी दर्शन किए जिनसे भ्रामिका शक्ति बहुत दूर रहती है, यद्यपि उन्होंने रुग्ण बद्ध जीवों तथा रोग के कारण दोनों को देखा। रोग के उपचार की विधियां अगले श्लोक में सुझाई गई हैं। निस्संदेह भगवान तथा जीव दोनों ही गुणवत्ता की दृष्टि से समान हैं, लेकिन भगवान भ्रामिका शक्ति के नियंता हैं, जबकि जीव इसी भ्रामिका शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस प्रकार भगवान तथा जीव एक साथ अभिन्न तथा भिन्न हैं। दूसरा अंतर इस प्रकार है, भगवान तथा जीव के बीच का सनातन संबंध दिव्य है, अन्यथा वे माया के चंगुल से बद्ध जीवों का उद्धार करने का कष्ट न लेते। इसी प्रकार से जीव को भी भगवान के प्रति अपने प्राकृतिक प्रेम तथा स्नेह को जगाने की आवश्यकता रहती है और जीव को यही सर्वोच्च पूर्णता है। जीवन के इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर श्रीमद्भागवत में बद्ध जीवों का वर्णन हुआ है। अनर्थोपशमन साक्षादक्तयोग मधोषजे लोकस्या जानतो विद्वांशकृ सात्वत संहिताम 6 शब्दार्थ अनर्थ फालतू चीजें उपशमम बहिष्कार निवारण साक्षात प्रत्यक्ष भक्ति योगम भक्ति को जोड़ने की विधि अधोषजे दिव्य को लोकस्थ सामान्य लोगों का अजानत न जानने वाले विद्वानु प्रकांड पैदित चक्रे संकलन किया सात्वत परम सत्य के प्रसंग में संहिताम वैदिक साहित्य। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया है, जिसका संबंध परम सत्य से है। तात्पर्य, श्री व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा। इस कथन से यह सुझाव मिलता है कि भगवान की पूर्ण इकाई में उनके अंश प्रत्यंश भी सम्मिलित रहते हैं। अतएव उन्होंने उनकी विभिन्न शक्तियों को अर्थात अंतरंगा तत्स्था तथा बहिरंगा शक्तियों को देखा। उन्होंने उनके पूर्ण अंश तथा इनके भी अंशों अर्थात उनके विभिन्न अवतारों को भी देखा और उन्होंने विशेष रूप से बहिरंगा शक्ति से मोहग्रस्त बद्ध जीवों के अवांछित कष्टों को देखा। अंत में उन्होंने बद्ध जीवों के उपचार को भी देखा, जो भक्ति योग है। यह एक महान दिव्य विज्ञान है और भगवान के नाम, यश, कीर्ति आदि के श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होता है। सुप्तीश्वर प्रेम को पुनर्जागृति केवल श्रवण तथा कीर्तन की यांत्रिक पद्धति पर अवलंबित नहीं होती, अपितु पूर्ण रूप से केवल भगवान की अहेतुकी कृपा पर निर्भर करती है। जब भगवान भक्त की निष्ठा से पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं, तब वे उसे दिव्य प्रेम समय सेवा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन श्रवण तथा कीर्तन की संस्तुत विधियों से भी भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवांछित दुखों को तुरंत कम किया जा सकता है। भौतिक आसक्ति का इस तरह दूर होना दिव्य ज्ञान के विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं करता, अपितु ज्ञान परम सत्य की चरम अनुभूति के लिए भक्तिमय सेवा पर निर्भर होता है। यस्यां वे श्रूयमाणाया कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्यद्यते पुंस शोकमोभयपद 7 शब्दार्थ स्थाम। यह वैदिक साहित्य वै निश्चय ही ब्रूयमाणायाम श्रवण करने से कृष्णे भगवान कृष्ण में परम परम पुरुषे भगवान में भक्ति की भावनाएं उत्पद्यते अंकुरित होते हैं। पुंस जीव का शीक संताप मीह मोह भय डर अभाग भगाने वाला नष्ट करने वाला। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। तात्पर्य, इंद्रियां तो अनेक हैं, लेकिन इनमें से कान सर्वाधिक प्रभावशाली है। यह इंद्रिय प्रगाढ़ निद्रा के समय भी कार्य करती है। मनुष्य जागृत रहते हुए शत्रु से अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन निद्राधीन होने पर केवल कान ही रक्षा करते हैं। यहाँ पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के संबंध में श्रवण का महत्व बताया गया है, जो है तीनों भौतिक तापों से मुक्ति। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शोक संतप्त रहता है, वह भ्रामक वस्तुओं की मृगमरीचिका के पीछे दौड़ता रहता है और अपने काल्पनिक शत्रु से सदैव भयभीत रहता है। भौतिक रोग के ये मूलभूत लक्षण हैं।
यहाँ पर यह स्पष्ट सुझाव है कि केवल श्रीमद्भागवत का संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसा होते ही भवरोग के लक्षण दूर हो जाते हैं। श्री व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा था और इस कथन से भगवान श्री कृष्ण के परम पूर्ण व्यक्तित्व की स्पष्ट पुष्टि होती है। भक्तिमय सेवा का अंतिम फल भगवान के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न करना है। प्रेम शब्द ऐसा है जो प्रायः स्त्री तथा पुरुष के संबंध को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किंतु प्रेम ही एकमात्र ऐसा शब्द है जिससे भगवान कृष्ण तथा जीवों के बीच के संबंध को समुचित ढंग से व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। भगवद्गीता में जीवों को प्रकृति कहा गया है और संस्कृत में प्रकृति शब्द सत्रिवाचक है। भगवान को सदैव परम पुरुष या सर्वोपरि पुरुषवाचक व्यक्तित्व कहा जाता है। अतएव भगवान तथा जीवों के बीच का प्रेम लगभग पुरुष तथा स्त्री के बीच के प्रेम जैसा है। अतएव ईश्वर प्रेम शब्द अत्यंत उपयुक्त है। भगवान की प्रेमाभक्ति भगवान के विषय में श्रवण करने से प्रारंभ होती है। भगवान तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। भगवान सभी प्रकार से पूर्ण है और इस प्रकार उनमें तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं है। अतएव उनके विषय में श्रवण करने का अर्थ है दिव्य शब्द के उच्चारण की प्रक्रिया के द्वारा उनसे त्वरित संपर्क होना, और यह दिव्य शब्द ध्वनि इतनी प्रभावशाली होती है कि वह उपर्युक्त समस्त भौतिक प्रभावों को दूर करके तुरंत असर दिखाती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जीवात्मा भौतिक संगति के द्वारा एक प्रकार की जटिलता उलझन उत्पन्न कर लेता है और भौतिक देह के भ्रामक बंधन को वास्तविक तथ्य के रूप में स्वीकार करने लगता है। ऐसी झूठी जटिलता के कारण ही विभिन्न योनियों के जीव भिन्न भिन्न माध्यमों से मोहित होते रहते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य जीवन की सर्वाधिक विकसित अवस्था में भी वही मोह भ्रम अनेक प्रकार के वादों के रूप में चलता रहता है और भगवान के साथ प्रेममय संबंध को विभाजित करता है, और इस तरह मनुष्य के बीच के प्रेममय संबंध भी बढ़ जाते हैं। श्रीमद्भागवत की कथा सुनने से भौतिकता की यह झूठी जटिलता दूर हो जाती है और समाज में वास्तविक शांति का शुभारंभ होता है, जिसकी कामना राजनेताओं द्वारा अनेक राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ी उत्सुकता से की जाती है। सारे राजनेता मनुष्य तथा मनुष्य, राष्ट्र तथा राष्ट्र के बीच शांतिपूर्ण स्थिति की कामना करते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ भौतिक प्रभुता के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने के कारण उनमें मोह तथा भयग्रस्तता बनी रहती है। अतएव राजनेताओं के शांति सम्मेलनों से समाज में शांति स्थापित नहीं की जा सकती। इसकी स्थापना तो श्रीमद्भागवत में वर्णित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा के श्रवण मात्र से ही की जा सकती है। ये मूर्ख राजनेता भले ही सदियों तक शांति तथा शिखर सम्मेलन क्यों न करते रहें, लेकिन वे इसे प्राप्त करने में विफल ही रहेंगे। जब तक हम कृष्ण के साथ अपने विसरे संबंध की पुनः स्थापना नहीं कर लेते, तब तक शरीर को स्व मानने का मोह भ्रम बना रहेगा और इस तरह भयग्रस्तता भी बनी रहेगी। जहां तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में श्री कृष्ण की वैधता का प्रश्न है, शास्त्रों में ऐसे सैकड़ों और हजारों साक्ष्य उपलब्ध हैं और वृंदावन, नवद्वीप तथा पुरी जैसे विभिन्न स्थानों के भक्तों के निजी अनुभवों से सैकड़ों और हजारों प्रमाण मिलते हैं। कौमुदी कोश में भी कृष्ण के पर्यायवाची शब्दों में यशोदानंदन तथा परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दिए गए हैं। निष्कर्ष यह है कि वैदिक साहित्य श्रीमद्भागवत के श्रवण मात्र से ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे मनुष्य सांसारिक दुख, मोह तथा भय को लांघ करके जीवन की परम सिद्धि पर प्राप्त कर सकता है। जिसने वास्तविक रूप में विनीत भाव से श्रीमद्भागवत का पाठ सुना है, उसके लिए ये व्यवहारिक परीक्षाएं हैं। स संहिता भागवती कृत्वानुक्रम्य चात्मजम शुक्मध्यापयामास निवृत्ति निरत मुनि 8 शब्दार्थ सह बवह संहितामु वैदिक साहित्य भागवतीपु भगवान संबंधित कृत्वा करके अनुक्रम्य शुद्धि तथा आवृत्ति द्वारा च तथा आत्मजप अपने पुत्र शुकम शुकेदव गोस्वामी को अध्यापायस पढ़ाया। निवृत्ति आत्म साक्षात्कार का मार्ग निरतमु संलग्न पुनः मुनि ने श्रीमद् भागवत का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के बाद महर्षि व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। तात्पर्य श्रीमद्भागवत व्यासदेव द्वारा ही संकलित ब्रह्म सूत्र का सहज भाष्य है। यह ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र उन लोगों के निमित्त है जो पहले से आत्म साक्षात्कार में निरत हैं। अमद्भागवत इस तरह रचा गया है कि इसको कथाएं सुनते ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार के मार्ग में तुरंत प्रवृत्त हो जाता है। यद्यपि यह मूल रूप से परमहंसों अर्थात आत्म साक्षात्कार में पूर्ण रूपेण संलग्न व्यक्तियों के लिए है, लेकिन यह संसारी व्यक्तियों के हृदयों में गहराई तक प्रविष्ट होकर प्रभाव डालता है। सारे संसारी व्यक्ति इंद्रिय दृष्टि में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग भी इस वैदिक साहित्य में अपने भवरोगों के निवारक उपचार पाते हैं। सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म काल से ही मुक्त जीव थे और उनके पिता ने उन्हें श्रीमद्भागवत पढ़ाया। संसारी विद्वानों में भागवत के संकलन के काल को लेकर मतभेद है, तथापि श्रीमद्भागवत के मूल पाठ से यह निश्चित है कि इसका संकलन राजा परीक्षित के तिरोधान के पूर्व और भगवान कृष्ण के प्रयाण के पश्चात हुआ था। जब राजा परीक्षित भारतवर्ष के सम्राट के रूप में राज्य कर रहे थे, तब उन्होंने रतिमंत कली को दंडित किया।
प्राधिकृत शास्त्रों तथा ज्योतिष गणना के अनुसार कलियुग अपने 5000वें वर्ष में है। अतः श्रीमद् भागवत कम से कम 5000 वर्ष पूर्व संकलित हुआ था। महाभारत का संकलन श्रीमद् भागवत के पूर्व हो चुका था और सारे पुराण महाभारत के पूर्व संकलित हो चुके थे। यह है विभिन्न वैदिक ग्रंथों के सकलन काल का एक आकलन। श्रीमद् भागवत की रूपरेखा नारद के निर्देशानुसार पहले ही तैयार हो चुकी थी। श्रीमद् भागवत निवृत्ति मार्ग पर अग्रसर होने का विज्ञान है। नारद ने प्रवृत्ति मार्ग का तिरस्कार किया था। यह मार्ग समस्त बद्ध जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। क्षम अवगवत की विषय वस्तु मानव जाति के भवरोग का या संसार के तापों को पूर्ण रूप से रोकने का उपचार है। शौनक उवाच स वै निवृत्ति निरत सर्वत्रोपेक्षको मुनि कस्य वा बृहतिमितात्माराम समग्र सत नौ शब्दार्थ शौनक उवाच श्री शौनक ने पूछा स वह वै निश्चय ही निवृत्ति आत्म साक्षात्कार के पथ पर निरता सदैव लगा हुआ सर्वत्र सभी प्रकार से उपेक्षका उद्यासीन मुनि कष्ट किस कारण से बा अथवा बृहतीम विशाल ऐतामु इस आत्मा आराम अपने आप में प्रसन्न रहने वाला समग्र सत अध्ययन किया। श्री शौनक ने सूत गोस्वामी से पूछा शुकदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्ति मार्ग पर चले रहे थे और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहत साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया। तात्पर्य सामान्य लोगों के लिए जीवन की चरम सिद्धि भौतिक कार्यकलापों को बंद करके आत्म साक्षात्कार के पथ निवृत्ति मार्ग पर स्थिर होने में है। जो लोग इंद्रिय भोग में सुख पाते हैं या जो भौतिक शारीरिक कल्याण के कार्य में स्थिर हैं, वे कर्मी कहलाते हैं। ऐसे हजारों तथा लाखों कर्मियों में से कोई एक कर्मी आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्याराम बन पाता है। आत्मा का अर्थ है स्व तथा आयम का अर्थ है सुख पाना। प्रत्येक व्यक्ति उच्चतम सुख की खोज में लगा रहता है, लेकिन इस सुख का मानदंड व्यक्ति के साथ अलग अलग हो सकता है। अतएव कर्मियों द्वारा भोगा गया आदर्श सुख आत्माओं के आदर्श सुख से भिन्न होता है। आत्मायम हर तरह से भौतिक भोग के प्रति अन्यमनस्क रहते हैं। श्री शुकदेव गोस्वामी ने यह अवस्था पहले से ही प्राप्त कर ली थी, तो भी उन्होंने इस बृहद भागवत ग्रंथ का अध्ययन करने का कष्ट उठाया। इसका अर्थ यह है कि श्रीमद् भागवत उन आत्माओं के लिए भी स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है जिन्होंने समस्त वैदिक ज्ञान का अध्ययन कर लिया हो। सूत उवाच आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्र में कुर्त्यहेतु की भक्तिमिथभूत गुणो हरि 10 शब्दार्थ सूता उवाच सूत गोस्वामी ने कहा आत्मारामा जिन्हें आत्मा में सुख मिलता है वे च भी मुनया मुनिगण निर्ग्रथा समस्त बंधनों से मुक्त अपि होने पर भी उरुएक्र में महान साहसिक में कुर्वती करते हैं अहेतुकीम अनन्य अमिश्नमित भक्तिमु भक्ति इत्थम भूत ऐसे आश्चर्यपथ गुण हरि के जो आत्मा में आनंद लेते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण हैं, अतएव वे मुक्तात्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। तात्पर्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रमुख भक्त श्री सनातन गोस्वामी के समक्ष इस आत्ममयम श्लोक की व्याख्या अत्यंत विशद रूप में की। उन्होंने इस श्लोक में 11 तत्वों का संकेत किया है। ये हैं 1 आत्मायप, 2 मुनय, 3 निर्ग्रथ, 4 आपी, 5 च, 6 उर्वक्रम, 7 कुर्वती, 8 अहेतुकीय, 9 थक्तियु, 10 इत्थम भूत गुण तथा 11 हारी। विश्व प्रकाश संस्कृत कोश के अनुसार आत्मायय शब्द के 7 पर्याय हैं जो इस प्रकार हैं 1 ब्रह्म परम सत्य, 2 शरीर, 3 मन, 4 प्रयत्न, 5 सहिष्णुता, 6 बुद्धि तथा 7 व्यक्तिगत आदतें। मुनिया शब्द का प्रयोग इन अर्थों में होता है 1 जो विचारवान है, 2 जो गंभीर तथा शांत हैं, 3 तपस्वी, 4 जो हठ है, 5 परिव्राजक, 6 ऋषि तथा 7 साध संत। शब्द से निम्नलिखित भावों का वहन होता है 1 जो अविद्या से मुक्त है, 2 जिसका शास्त्रीय आदेशों से कोई संबंध नहीं है अर्थात जिसे नीति ग्रंथों, वेदों, दर्शन, मनोविज्ञान तथा तत्व ज्ञान आदि में वर्णित विधि विधानों के पालन करने की विवशता नहीं है। दूसरे शब्दों में मूर्ख, अशिक्षित, बदमाश आदि जिन्हें विधि विधानों से संबंध नहीं होता। 3 पूंजीपति तथा 4 निर्धन भी। शब्दकोश के अनुसार नि उपसर्ग का प्रयोग 1 निश्चितता, 2 गणना, 3 निर्माण तथा 4 निषेध के लिए होता है और ग्रंथ शब्द धन, पुस्तक, शब्दकोश आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। उर्वक्रम शब्द का अर्थ है वह जिसके कार्यकलाप महिमा मंडित हैं। क्रम का अर्थ है पग या कदम। उर्वक्रम शब्द विशेष रूप से भगवान के वमन अवतार का सूचक है जिन्होंने अपने अमाप्य पगों से सारे ब्रह्मांड को नाप लिया। भगवान विष्णु शक्तिमान हैं और उनके कार्यकलाप इतने महिमा में हैं कि उन्होंने अपनी अंतर्गत शक्ति से आध्यात्मिक जगत की तथा बहिरंगा शक्ति से इस भौतिक जगत की सृष्टि की है। अपने सर्वव्यापक पक्ष के कारण वे परम सत्य के रूप में सर्वत्र विद्यमान हैं और अपने वैयक्तिक रूप में वे सदैव अपने गोलोक वृंदावन विविसात धाम में उपस्थित रहते हैं, जहां पर वे अत्यंत विविधतामयी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। उनके कार्यकलापों की तुलना अन्य किसी से नहीं की जा सकती, अतएव उस सर्वक्रम शब्द उन्हीं को शोभा देता है।
संस्कृत क्रिया व्यवस्था के अनुसार कुर्वती का अर्थ है किसी अन्य के लिए काम करना। इसका अर्थ यह हुआ कि आत्मायम भगवान की भक्तिमय सेवा अपने स्वार्थवश नहीं, अपितु भगवान उर्वक्रम की प्रसन्नता के लिए करते हैं। हेतु का अर्थ है कारण। मनुष्य की इंद्रिय तुष्टि के अनेक कारण हो सकते हैं और उनका वर्गीकरण भौतिक भोग, योग शक्ति तथा मुक्ति के रूप में किया जा सकता है, जिसकी कामना सामान्य रूप से सारे प्रगतिशील व्यक्ति करते हैं। जहां तक भौतिक भोगों का प्रश्न है, भोग तो अनेक हैं और भौतिकतावादी उनकी संख्या और भी बढ़ाते रहने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे माया के वश में होते हैं। भौतिक भोगों का न तो कोई अंत है, न ही कोई व्यक्ति भौतिक जगत में इन सारे भोगों को पा सकता है। जहां तक योग शक्तियों का प्रश्न है, उनकी संख्या 8 है, जैसे कि अपने रूप को अत्यंत छोटा बना देना, भाररहित बनना, इच्छानुसार की वस्तु प्राप्त करना, भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना, अन्य जीवों को नियंत्रित करना, ग्रह की रचना करना इत्यादि इन योग शक्तियों का उल्लेख भागवत में हुआ है। मोक्ष के 5 प्रकार हैं, अतः अनन्य भक्ति का अर्थ है उपयुक्त व्यक्तिगत लाभों की आग से रहित होकर भगवान की सेवा करना। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण समस्त प्रकार के व्यक्तिगत लाभों से मुक्त ऐसे अनन्य भक्तों द्वारा पूर्ण रूप से प्रसन्न हो सकते हैं। भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा विभिन्न अवस्थाओं से होकर प्रगति करती है। भौतिक क्षेत्र में भक्ति के अभ्यास के 81 विभिन्न गुण हैं और इन सब के ऊपर भक्ति का दिव्य अभ्यास होता है, जो एक है और साधन भक्ति कहलाता है। जब साधन भक्ति का अनन्य अभ्यास भगवान के दिव्य प्रेम में परिपक्व होने लगता है, तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति 9 अवस्थाओं में क्रमशः विकसित होने लगती है। ये हैं आसक्ति, प्रेम, स्नेह, अनुभाव, प्रणय, राग, अनुराग, भाव तथा वियोग, विरहानुभूति। निष्क्रिय भक्त की आसक्ति भगवान के प्रति दिव्य प्रेम की अवस्था तक बढ़ती है। सक्रिय सवक की आसक्ति राग अवस्था तक और सखा भक्त की अनुभाव अवस्था तक बढ़ती है। यही हाल मात्र पितृ भक्तों का है। माधुर्य प्रेम में भक्तगण विरहावस्था तक भाव को बढ़ाते हैं। भगवान की अनन्य भक्ति के ये कुछ लक्षण हैं। हरि भक्ति सुधिदय के अनुसार इत्थम थरूत शब्द का आशय पूर्ण आनंद है। निराकार ब्रह्म की अनुभूति से प्राप्त दिव्य आनंद की तुलना बछड़े के गोखुर से बने गड्ढे में आने वाले रंचमात्र जल से की जा सकती है। भगवान के दर्शन रूपी आनंद के सागर की तुलना में यह तुच्छ है। भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तिगत रूप इतना आकर्षक है कि यह अपने में समस्त आकर्षण, समस्त आनंद तथा समस्त रसी को संजोए है। ये आकर्षण इतने प्रबल हैं कि कोई भी व्यक्ति इनका विनिमय भौतिक भोग, योग शक्ति तथा मक्ति से नहीं करना चाहता। इस कथन के समर्थन के लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है, किंतु मनुष्य अपने स्वभाव से ही भगवान कृष्ण के गुणों के प्रति आकृष्ट होता है। हमें यह भलीभांति जान लेना चाहिए कि भगवान के गुणों का लौकिक गुणों से कोई सरोकार नहीं होता। वे सभी आनंद, ज्ञान तथा शाश्वतता से परिपूर्ण होते हैं। भगवान के गुण असंख्य हैं। कोई किसी गुण से आकृष्ट होता है तो दूसरा किसी अन्य गुण से। सनक, सनातन, सननंद तथा सनय कुमार नामक चारों ब्रह्मचारी भक्त भगवान के चरण कमलों पर अर्पित फूलों की सुगंध तथा चंदनयुक्त तुलसी दल से आकृष्ट हुए थे। इसी प्रकार शुकदेव गोस्वामी भगवान को दिव्य लीलाओं से आकृष्ट हुए थे। शुकदेव गोस्वामी पहले से मुक्त अवस्था को प्राप्त थे, फिर भी वे भगवान की लीलाओं से आकृष्ट हुए। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान को लीलाओं की गुणवत्ता को भौतिक संसर्ग से कुछ लेना देना नहीं होता। इसी प्रकार तरुणी गोप कुमारियां भगवान के शारीरिक लक्षणों से आकृष्ट हुई और रुक्मिणी भगवान की महिमा का श्रवण करके आकृष्ट हुई। भगवान कृष्ण भाग्य की देवी लक्ष्मी के भी मन को आकृष्ट करने वाले हैं। विशेष परिस्थितियों में वे समस्त तरुणियों के मन को मोहित करते हैं। वे वयस्क महिलाओं के मनों को मातृ स्नेह के रूप में आकर्षित करते हैं। वे पुरुष के मन को सेवक तथा सखा भाव में आकृष्ट करते हैं। हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं, लेकिन इसका मुख्य आशय यह है कि भगवान सारी अशुभ वस्तुओं को नष्ट करते हैं और भक्त के मन को शुद्ध दिव्य प्रेम प्रदान करके हर लेते हैं। घोर कष्ट में होने पर भगवान का स्मरण करने से मनुष्य के सारे दुख तथा चिंताएं दूर हो जाती हैं। भगवान शुद्ध भक्त के भक्ति मार्ग के सारे अवरोधों को क्रमशः दूर कर देते हैं और श्रवण, कीर्तन आदि नवधा भक्ति का फल प्रकट होने लगता है। भगवान अपने व्यक्तिगत रूप तथा दिव्य लक्षणों से शुद्ध भक्त के सारे मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों को आकृष्ट करते हैं। ऐसी होती है कृष्ण की आकर्षण शक्ति। यह आकर्षण इतना प्रबल होता है कि शुद्ध भक्त धर्म के चारों सिद्धांतों में से एक की भी लालसा नहीं करता। ये हैं भगवान के दिव्य लक्षणों के आकर्षक गुण। इनके साथ अपि तथा च शब्द मिलाने से आशय में असीम वृद्धि हुई है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार आपी शब्द के 7 पर्याय हैं। अतः इस श्लोक प्रत्येक शब्द की व्याख्या करने पर देखा जा सकता है कि शुद्ध भक्त को आकर्षित करने के लिए भगवान कृष्ण में असंख्य दिव्य गुण पाए जाते हैं। हरैर्गुणाक्षिप्तम तिर भगवान बादरायणी अध्यगान्महदाख्यान नित्यम विष्णु जनप्रिय। 11 शब्दार्थ हरे भगवान हरि के गुण दिव्य गुण में आक्षिप्त लीन होकर मते मन भगवान शक्तिमान बादरायणी व्यासदेव के पुत्र ने अध्यगात अध्ययन किया महत महान आख्यान कथा का नित्यमृत नियमित रूप से विष्णु जन भगवत भक्त कृत
प्रिय श्री व्यासदेव के पुत्र श्री शुकदेव गोस्वामी न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। तात्पर्य: ब्रह्मवैवर्त प्रणन के अनुसार श्री शुकदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में भी मुक्तात्मा ही थे। श्री व्यासदेव जानते थे कि यह बालक जन्म लेने के बाद कभी घर में नहीं रहेगा। अतएव उन्होंने बालक को भागवत की रूपरेखा सुनाई, जिससे वह भगवान की दिव्य लीलाओं में अनुरक्त होता रहे। जन्म लेने के बाद यह बालक यथार्थ में श्लोकों का पाठ करके भागवत की विषय वस्तु में और भी अधिक शिक्षित बन गया। भाव यह है कि सामान्य रूप से मुक्त पुरुष अद्वैतवादी दृष्टिकोण के साथ परम ब्रह्म से एकाकार होने के उद्देश्य से उनके निराकार ब्रह्म के आयाम के प्रति आसक्त होते हैं। लेकिन व्यासदेव जैसे शुद्ध भक्तों की संगति से मुक्त पुरुष भी भगवान के दिव्य गुणों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। श्री नारद की कृपा से श्री व्यासदेव श्रीमद् भागवत महाकाव्य का वर्णन कर सके और व्यासदेव के अनुग्रह से श्री शुकदेव गोस्वामी उसके आशय को ग्रहण कर सके। भगवान के निराकार दिव्य गुण इतने आकर्षक हैं कि श्री शुकदेव गोस्वामी निराकार ब्रह्म में लीन न होकर उससे विरक्त हो गए और उन्होंने भगवान को निजी लीलाओं को ग्रहण कर लिया। व्यावहारिक रूप से शुकदेव गोस्वामी अपने मन में यह सोचते हुए परम ब्रह्म को निराकार धारणा से विलग हो गए कि उन्होंने अपना इतना समय परमेश्वर के निराकार उपाधि के पीछे व्यर्थ ही गंवा दिया। दूसरे शब्दों में, उन्होंने निराकार ब्रह्म की तुलना में भगवान के सगुण रूप से अधिक दिव्य आनंद की अनुभूति प्राप्त की। और उस समय के बाद वे न केवल विष्णु जनों अर्थात भगवत भक्तों के ही अत्यंत प्रिय बन गए, अपितु विष्णुजन भी उन्हें अत्यंत प्रिय हो गए। जो भगवत भक्त जीवों की व्यक्तिता को नष्ट करना नहीं चाहते और जो भगवान के निजी सेवक बनना चाहते हैं, वे निर्विशेषवादियों को ज्यादा पसंद नहीं करते और इसी प्रकार परमेश्वर से एकाकार होने के इच्छुक निर्विशेषवादी भगवत भक्तों का मूल्यांकन कर पाने में असमर्थ होते हैं। इस प्रकार अनंत काल से ये दोनों दिव्य तीर्थयात्री कभी कभी प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में, इनमें से हर एक अपनी साकार तथा निराकार चरम अनुभूति के कारण अपने को दूसरे से पृथक रखना चाहता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि श्री शुकदेव गोस्वामी भी भक्तों को नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि वे स्वयं एक प्रगाढ़ भक्त बन गए थे, अतः वे सदैव विष्णुजनों की संगति करना चाहते थे और विष्णुजन भी उनकी संगति की कामना करते थे, क्योंकि वे व्यक्तिगत भागवत बन चुके थे। इस प्रकार पिता तथा पुत्र दोनों ही ब्रह्म के दिव्य ज्ञान से अवगत थे और बाद में वे दोनों परमेश्वर के साकार रूप में अनुरक्त हो गए। इस प्रकार इस श्लोक से इस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाता है कि शुकदेव गोस्वामी किस प्रकार भागवत की कथा के प्रति आकृष्ट हुए थे। परीक्षितो 5 थ राजर्षि जन्मकर विलापनम संस्थान च पायडुपुत्राणा वक्षे कृष्ण थोडम 12 शब्दार्थ परीक्षिता राजा परीक्षित का अथ इस प्रकार राजर्षि राजा का जो राजाओं में ऋषि था, जन्म जन्म कर्म कर्म विलापनम उद्धार मोक्ष संस्थामु संसार का परित्याग च तथा पांडु पुत्राणामु पाएड ड के पुत्रों का वक्ष्य मैं कहूंगा कृष्ण कथा जोदैव जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा को जन्म देने वाला है। सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजर्षि परीक्षित महाराज के जन्म कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडुपत्रों द्वारा गृहस्थाश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूँ। तात्पर्य: भगवान कृष्ण पतितात्माओं पर इतने दयालु हैं कि वे विभिन्न जीवों के मध्य स्वयं अवतरित होते हैं और उनके दैनिक कार्यकलापों में भाग लेते हैं। कई भी इतिहास का तथ्य, चाहे पुराना हो या नया, यदि उसका संबंध कृष्ण की लीलाओं से है तो उसे भगवान की दिव्य कथा समझना चाहिए। कृष्ण के बिना युयान तथा महाभारत जैसे पूरक ग्रंथ निरी कहानियां या ऐतिहासिक तथ्य हैं, लेकिन कृष्ण के होने से वे दिव्य बन जाते हैं और उनका श्रवण करते ही हम भगवान से दिव्य रूप से जुड़ जाते हैं। श्रीमद् भागवत भी एक पुराण है, लेकिन इस पुराण का विशेष महत्व यह है कि इसमें कृष्ण की लीलाएं केवल पूरक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, वरन यही केंद्र बिंदु हैं। इसीलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत की संस्तुति निष्कलुष पुराण के रूप में को है। लेकिन धायवत पुराण के अल्पज्ञ भक्तों का एक ऐसा वर्ग है जो प्रारंभिक स्कंधों को पहले समझे बिना सीधे दशम स्कंध में वर्णित भगवान की लीलाओं का आस्वाद लेना चाहते हैं। उनकी यह भ्रांत धारणा होती है कि अन्य स्कंध भगवान से संबद्ध नहीं है, अतएव वे मूर्खत्वश दशम स्कंध को ही पढ़ने लगते हैं। इन पाठकों को यहाँ पर विशेष रूप से बताया जा रहा है कि थाईवत के अन्य स्कंध भी दशम स्कंध की ही भांति महत्वपूर्ण हैं। पाठकों को चाहिए कि अन्य 9 स्कंधों का तात्पर्य समझे बिना वे दशम स्कंध की विषय वस्तु में प्रवेश करने का प्रयत्न न करें। कृष्ण तथा पांडवों जैसे उनके शुद्ध भक्त एक समान धरातल पर हैं। कृष्ण समस्त रसों में स्थित अपने भक्तों से रहित न होते और पांडव जैसे शुद्ध भक्त भी कृष्ण से रहित नहीं हैं। भक्त तथा भगवान परस्पर जुड़े हुए हैं और उन्हें विलग नहीं किए जा सकते, अतएव उनसे संबंधित सभी बातें कृष्ण कथा ही हैं। यदा मृधे कौरवसु ज्ञाना वीरेष्ठो वीरगति गतेषु वृकोदरा विदग्धाभिमश भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे तेरह भर्तु प्रियम द्रोणिरिति संपश्यन् कृष्णासुताना स्वपताशिरासि उपाहर्द विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितम कर्म विगहयन्ति 14 शब्दार्थ यदा जब
मृथे युद्धभूमि में कौरव धृतराष्ट्र के पक्ष वाले, सृजानाम पांडवा के पक्ष के, वरिषु योद्धाओं में, अथो इस तरह, वीर गतिम योद्धाओं के योग्य स्थान, गतेषु प्राप्त करने पर, वब्रिकोदर भीम, आबविद प्रताड़ित, गदा गड्ढा से, अभिमर्श विलाप करते, भग्न टूटा, उतदंडे मेरुदंड, धृतराष्ट्र पुत्रे राजा धृतराष्ट्र का पुत्र, भरतो सजवामी का, प्रियम प्यारा, द्रौशी द्रोणाचार्य का पुत्र, इति इस प्रकार, स्म होगा, पश्यन् देखते हुए, कृष्णा द्रौपदी के सुतानाम पुत्रों का स्वप्तामु सोते हुए, शिरासी शिर उपहारत पुरस्कार के रूप में प्रदान किया, विप्रियम सुखद एव सहर्ष तस्थ उसका, जुगुप्सितम अत्यंत नृशैस कर्म कार्य, विगहयंती भरवस न करते हैं। जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए उसे अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न न हुआ। तात्पर्य, श्रीमद्भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की दिव्य कथा कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्त होने से प्रारंभ होती है, जहां भगवान ने स्वयं भगवद गीता में अपने विषय में कहा है। अतएव भगवद गीता तथा श्रीमद्भागवत दोनों ही भगवान की दिव्य कथाएं हैं। गीता कृष्ण कथा है क्योंकि यह भगवान द्वारा कही गई है और भागवत भी कृष्ण कथा है क्योंकि यह कृष्ण के विषय में कही गई कथा है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति इन दोनों कृष्ण कथाओं के विषय में जाने। भगवान कृष्ण चैतन्य भगवान कृष्ण के भक्त के वेश में साक्षात्कार कृष्ण है, अतएव भगवान कृष्ण तथा शरीरी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दोनों के मंतव्य समान हैं। भगवान चैतन्य की इच्छा थी कि जिन्होंने भारत में जन्म लिया है वे सारे लीग इन कृष्ण कथाओं को गंभीरतापूर्वक समझें और पूर्ण अनुभूति होने के बाद विश्व के प्रत्येक भाग में इस दिव्य संदेश का प्रचार करें। इससे जरस्त विश्व में वांछित शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो सकेगी। माता शिशुना निधन सुताना निशम्य घोर परिप्यमाना तदारुद्वाष्कलाकुलाक्षितान सांत्वन्ना किरीटमाली 15 शब्दार्थ माता माता शिशु नामो अबोध नित्यन्मो हत्या सुतानामो पुत्री की निशम्य सुनकर घोरम नरिशस्ता पूर्वक परिप्यमाना शौक करती तदा उस समय अरुदत रोने लगी वाष्कलाकुलक्षी आंखों में आंसू के साथ ताम उसको सांत्वनु धीरज बंधाते हुए आह कहा। किरीटमाली अर्जुन ने पांडवों के 5 पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में उसे ढाढ़स बंधाते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोले, तदा शुचिते प्रमृजामि भद्रे यद्वहम बंधो शिरातिन गांडीव मुक्तर विशिखे रूपाय हृत्वाक्रम्य यत्स्नसि दग्धपुत्रात् 16 शब्दार्थ तदा उस समय शोक के आंसू ते तुम्हारे प्रमुजामी पहुंच दूंगा भद्मे हे भद्ग स्त्री यतु जब ब्रह्म बंधी पतित ब्राह्मण का सिर आत्तिना आत्ताई का गांडीव मुक्तः गांडीव नामक धनुष से छोड़े गए विशिख है बाणों से उपायरे तुफें भेंट करूंगा तो तुम स्वयं आक्रम्य उस पर चढ़कर यत जो स्नास्थसी स्नान करोगी 10 पुत्रों को दाह देने के बाद हे देवी जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछेगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। तात्पर्य, कोई शत्रु जो घर में आग लगाता है, विष खिलाता है, अचानक घातक शस्त्रों से प्रहार करता है, संपत्ति लूटता है या कृषि योग्य खेतों पर अनुचित अधिकार जम लेता है, किसी की पत्नी को फांसता है, वह आत्ताई है। ऐसा आत्ताई चाहे वह ब्राह्मण हो या ब्राह्मण का तथाकथित पुत्र ही क्यों न हो, सब प्रकार से दंडनीय है। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा नामक आत्ताई का सिर काटने की प्रतिज्ञा की तो वह भलीभांति जानता था कि अश्वत्थामा ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन चूंकि उस तथाकथित ब्राह्मण ने कसाई जैसा कार्य किया था अतः वह आत्ताई था और ऐसे धूर्त ब्राह्मण के पुत्र को मारने में कोई पाप नहीं था। इति प्रिया वल्गुविचित्रिचपै स सांत्वित्वा च्युतमित्रसूत अन्वाद्रवहंसित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रम रथेन 17 शब्दार्थ इति इस तरह प्रियामु प्रियतमा को वल्गु मीठे विचित्र तरह तरह के जलपैर कथनों द्वारा सह वह सांत्वित्वा सांत्वना देकर प्रसन्न करके अच्युत मित्रसूत अर्जुन ने जिसका मार्गदर्शन अच्युत भगवान मित्र तथा सारथी के रूप में करते हैं अन्वाद्रवत पीछा किया दंशित कवच द्वारा सुरक्षित उग्रधन्वा भयानक अस्त्रों से सज्जित कपिध्वज अर्जुन गुरुपुत्र मो अपने गुरु के पुत्र को स्थिन रथ पर आरूढ़ होकर इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लेस होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। तमापत स विलिक्ष्य दूरात कुमारो द्विग्नम्ना रथेन
पराद्रवत प्राणप्रिय सुरुभ्या यावत गमम रुद्रभयाद्यथा 18 शब्दार्थ तम उसको आपतंतम क्रोध से आते हुए स उसने विलक्ष्य देखकर दूरात दूर से ही कुमारहार राजकुमारी का हत्यारा उद्विग्मना मन में विचलित रथेन रथ पर परारबत भाग चला प्राण प्राण की परीप्सु रक्षा करने के लिए तेज गति से यावत गमम ज्यों ही वह भागा रुद्र भयातु शिव के भय से यथा जिस प्रकार कह ब्रह्मा या अर्क राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भाग निकला जिस प्रकार शिव जी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। तात्पर्य पुराणों को पाठ्य सामग्री के अनुसार कह या अर्क के दो संदर्भ मिलते हैं। कह का अर्थ ब्रह्मा है जिन्होंने एक बार अपनी पुत्री से मोहित होने पर उसका पीछा किया जिससे शिव जी कुपित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा पर अपने त्रिशूल से आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी अपने प्राणों के भय से भाग गए। जहां तक अर्क का संबंध है वामन पुराण में एक प्रसंग मिलता है। विद्युमाली नाम का एक असुर था जिसे एक चमचमाता सुनहरा वायुयान दिया गया था जो सूर्य के पीछे पीछे यात्रा कर रहा था और उसके प्रकाश से रात्रि भाग जाती थी। इसके कारण सूर्यदेव क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपनी प्रखर किरणों से वायुयान को पिघला डाला। इससे शिवजी कुपित हो गए और उन्होंने सूर्यदेव पर आक्रमण कर दिया। सूर्यदेव भाग गए और अंत में काशी वाराणसी में गिर पड़े। वह स्थान लोलाक के नाम से प्रसिद्ध हुआ यदाशरण मात्मान में क्षत श्रांतवाजिनम ब्रह्मशिरो मैंने आत्मतंद्रान द्विजात्मज 19 शब्दार्थ यदा जब अशरणम जिसके कोई आश्रय नहीं आत्मानम अपने को ऐशक्षत देखा श्रांत बाजिनपु थके हुए घोड़े अस्तमु हथियार ब्रह्मशिर सर्वोच्च या परम आणविक मैंने प्रयुक्त किया आत्मत्राणमो अपनी रक्षा के लिए द्विज आत्मा जब ब्राह्मण के पुत्र ने जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं तो उसने सोचा कि अब उसके पास अनंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र आणविक हथियार का प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया। कोई विकल्प तात्पर्य अतः जब कोई विकल्प नहीं रह जाता तभी ब्रह्मास्त्र नामक परमाणु हथियार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर द्विजात्मज शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र होते हुए भी सुयोग्य ब्राह्मण न था। सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है और यह कई वंशानुगत उपाधि नहीं है। अश्वत्थामा पहले भी ब्रह्म बंधु कहलाता था। ब्राह्मण का मित्र होने का यह अर्थ नहीं है कि वह योग्यता में भी ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का मित्र या पुत्र पूर्ण रूप से योग्य होने पर ही ब्राह्मण कहला सकता है अन्यथा नहीं। चूंकि अश्वत्थामा का निर्णय अप्रौढ़ता भरा है अतएव उसे यहाँ जानबूझकर ब्राह्मण का पुत्र कहा गया है। अथोपस्पृश्य सलिल संदधे तत्समाहित अजाननपि संहार प्राणकृच्छु उपस्थित 20 शब्दार्थ इस प्रकार उपस्प्रे पतित्रता के लिए स्पर्श सलिलमु जल संदधे मत्र पड़ा ततु वह समाहित ध्यान में मग्न अजानु बिना जाने अपि यद्यपि सहारम वापसी प्राणकृच्छे प्राण संकट उपस्थित ने पर क्योंकि उसके प्राण संकट में थे अतएव उसने अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकाग्र किया यद्यपि उसे इस अस्त्र को वापस लाने की विधि ज्ञात न थी। तात्पर्य भौतिक कार्यकलापों के सूक्ष्म रूप भौतिक कार्य पद्धति को स्थूलतर विधियों से अधिक सूक्ष्म होते हैं। इस तरह के भौतिक कार्यकलापों के ऐसे सूक्ष्म रूप ध्वनि की शुद्धि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पर ब्रह्मास्त्र को मंत्रोच्चार द्वारा क्रियाशील करने के लिए इसी विधि को अपनाया गया है। ततः पर रादुष्कृत तेज प्रचंडम सर्वतोदिशम प्राणाब्दम विप्रेक्ष्य विष्णुन जिष्णुरुवाच 21 शब्दार्थ ततः तत्पश्चात प्रादुष्कृतम प्रसारित किया गया तेज चमक प्रतंडमु भयानक सर्वतः चारों ओर दिशप दिशाएं प्राण आपदम जीवन को प्रभावित करते हुए अभिप्रेक्ष्य देखकर विष्णु भगवान से जिष्णु अर्जुन ने उनाच कहा। तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। यह इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े अतएव उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भज्जूर त्वमेको दह्यमानानां त्वर्गोऽसि संसुते 22 शब्दार्थ अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा कृष्ण है भगवान कृष्ण कृष्ण है भगवान कृष्ण महाबाहो सर्वशक्तिमान भक्तानापु भक्तों के अभयधुर भय को भगाने वाले त्वमु आप एका एकमात्र दहम्पाननामुक शट उठाने वालों के अब मोक्ष पथ असी ही संस्कृते भौतिक कष्टों के बीच में अर्जुन ने कहा हे भगवान श्री कृष्ण आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदयों में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। तात्पर्य अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से अवगत था क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे दोनों साथ साथ उपस्थित थे तभी इसका अनुभव उसे हो चुका था। अतएव कृष्ण के विषय में अर्जुन का कथन प्रामाणिक है। कृष्ण सर्वशक्तिमान है और भक्तों की निर्भयता के कारण स्वरूप हैं। भगवत भक्त सदैव निर्भय रहता है क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं।
यह भौतिक संसार जंगल में धधकती अग्नि के समान है, जिसका शमन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव है। गुरु भगवान की कृपा के प्रतिनिधि होते हैं। अतएव भौतिक अस्तित्व की ज्वालाओं में जलता हुआ व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु के पारदर्शी माध्यम से ही भगवान की कृपा रूपी वर्षा प्राप्त कर सकता है। गुरु अपनी वाणी द्वारा पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जिससे भौतिक संसार की अग्नि बुझ सकती है। त्वमाद्य पुरुष साक्षादीश्वर प्रकृति पर माया व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्य स्थित आत्मनि 23 शब्दार्थ त्वम आद्य आप आदि पुरुष भोक्ता पुरुष हैं, साक्षात प्रत्यक्ष ईश्वरा नियंता प्रकृति भौतिक प्रकृति के पराठिव्य मायाम भौतिक शक्ति को व्युदस्य दूर भगाकर चित शक्त्या अंतरेगा शक्ति के बल से कैवल्य शुद्ध शाश्वत ज्ञान तथा आनंद में स्थित आत्मनि अपने आप आदि भगवान हैं, जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। तात्पर्य, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो वो व्यक्ति भगवान का चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह अविद्या के चंगुल से छूट सकता है। कृष्ण सूर्य के तुल्य हैं और माया या भौतिक जगत अंधकार के तुल्य है। जहां जहां सूर्य का प्रकाश जाता है, वहां वहां अंधकार या अज्ञान तुरंत दूर हो जाता है। यहाँ पर अज्ञान के संसार से निकलने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सुझाया गया है। यहाँ पर भगवान को आदि परमेश्वर कहा गया है। उन्हीं से अन्य सारे अवतारों का विस्तार होता है। सर्वव्यापी भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के पूर्ण अंशया विस्तार हैं। भगवान अपनी नाना प्रकार को शक्तियों सहित ईश्वर तथा जीवों के असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण मूल आदि भगवान हैं, जिन्हें प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है। इस दृश्य जगत में भगवान का जो सर्वव्यापी रूप दिखलाई पड़ता है, वह भी भगवान की ही आंशिक अभिव्यक्ति सन्निहित पांचता है। अतएव परमात्मा भगवान में ही सन्निहित हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उन्हें भौतिक जगत के कर्मों तथा फलों से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि वे भौतिक सृष्टि से बहुत ऊपर हैं। अंधकार सूर्य का विकृत उल्टा रूप है, अतएव अंधकार का अस्तित्व सूर्य के अस्तित्व पर निर्भर करता है, लेकिन सूर्य में अंधकार का नामो निशान नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य केवल प्रकाश से ओतप्रोत होता है, उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से ओतप्रोत रहते हैं। वे न केवल आनंद से परिपूर्ण हैं, अपितु दिव्य विविधता से भी ओतप्रोत हैं। दिव्यता तनिक भी गतिहीन नहीं है, बल्कि गतिशील विविधता से युक्त है। वे भौतिक प्रकृति से भिन्न हैं, क्योंकि भौतिक प्रकृति 3 गुणों के कारण जटिल बनी रहती है। वे परम या प्रधान हैं, अतः वे पूर्ण हैं। उनको अनेक शक्तियां हैं और वे अपनी विविध शक्तियों के द्वारा संसार का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। लेकिन उनके अपने धाम में सब कुछ सनातन तथा पूर्ण है। यह संसार केवल शक्तियों या शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा संचालित न होकर सर्वशक्तिमान के द्वारा उनकी समस्त शक्तियों सहित संचालित होता है। स एव जीवलोकस्य मायामोहित चेतस विदसे स्वेन वीर्यं श्रेयो धर्मादिलक्षणम 24 शब्दार्थ स वह दिव्यता एव निश्चय ही जीवलोकस्य बद्ध जीवों का माया मोहित माया द्वारा मोहित चेतस हृदय से विध से संपन्न करते हैं। स्वेन अपने वीर्यं प्रभाव से शे यह परम कल्याण धर्म आदि गोक्ष के 4 सिद्धांत लक्षणम लक्षण। और यद्यपि आप भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से के 4 सिद्धांतों का पालन करते हैं। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतुकी कृपा से इस दृश्य जगत में प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहकर अवतरित होते हैं। वे शाश्वत रूप से भौतिक जगत से परे हैं। वे अपनी अहेतुकी का पावश ही माया द्वारा मोहित पतित जीवों के उद्धार हेतु अवतरित होते हैं। ये जीव माया द्वारा दबोचे जाते हैं और झूठे बहानों के झांसे से उसका भोग करना चाहते हैं। यद्यपि सच्चाई तो यह है कि जीव भोग करने में असमर्थ है। वह तो भगवान का नित्य दास है और जब वह अपनी स्थिति को भूल जाता है, तो वह भौतिक जगत का भोग करने का सोचता है, किंतु वास्तव में वह भ्रम में हता है। भगवान इसी झूठी भोग धारणा को नष्ट करने के लिए हैं और बद्ध जीवों का उद्धार करके उन्हें अपने धाम में ले जाने के लिए अवतरित होते हैं। पतितात्माओं के लिए भगवान का यही सर्व करुणामय स्वभाव है। तथायम चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्ष्या स्वाना चानन्य भावानाम्नु ध्यानाय चासकृत 25 शब्दार्थ तथा इस प्रकार अयम बह च तथा अवतार ते आपका भुवः भौतिक जगत का भार बोझ जहीर्ष्या दूर करने के लिए स्वानाम मित्रों का च अनन्य भावानाम तथा अनन्य भक्तों का अनुध्यानायक बार स्मरण करने के लिए च तथा असकृत पूर्ण रूप से प्रसन्न। इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं। सभी जीव भगवान से संबंधित हैं। वे सबों के लिए समान हैं, फिर भी वे अपने जनों तथा भक्तों के प्रति विशेष अनुरक्त रहते हैं। भगवान सबों के पिता हैं। उनका पिता कोई नहीं हो सकता और न कोई उनका पुत्र बन सकता है।
उनके भक्त ही उनके इष्ट मित्र तथा उनके परिजन हैं। यह उनकी दिव्य कोई लीला है। इसका संसारी संबंधों, पितृत्व या अन्य किसी से कोई प्रयोजन नहीं होता। जैसा कि ऊपर कहा गया है, भगवान प्रकृति के गुणों से ऊपर हैं, अतएव भक्ति में उनके इष्ट मित्र तथा संबंधियों में संसारी रिश्ते जैसी कोई चीज नहीं है। किमिदम स्वीकुतो विति देवदेव न वेद्म्यहम् सर्वतोमुखमायाति तेज परम दारुणम। 26 शब्दार्थ के मुख क्या है? इदम यह, स्वितु आता है, कुतः कहां से, वा इति चाहे जो हो, देव देव हे देवों के देव, न नहीं, वेदी जानता हूं, हम साथ, सर्वतः चारों ओर, मुखम दिशाएं, आयाति आता है, तेज तेज, परम अत्यधिक, दारुण घातक है, देवाधिदेव चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है? यह कहां से आ रहा है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। तात्पर्य, जो भी वस्तु भगवान के समक्ष प्रस्तुत को जाए उसे सादर प्रार्थना पूर्वक करना चाहिए। यही मानक विधि है और अर्जुन ने भगवान का अंतरंगा सखा होते हुए भी इस विधि का पालन सामान्य जनों को सूचित करने के लिए किया। श्री भगवानुवाच व्यथेदम द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्र प्रदर्शितम नैवासो वेद संहार प्राणबाद उपस्थित। 27 शब्दार्थ श्री भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उवाच कहा, वेअथ मुझसे जानो, इत्पु यह, द्रोण पुत्रस्य द्रोण पुत्र का, ब्राह्ममस्त्रमु ब्राह्म आणविक अस्त्र का मंत्र, प्रदर्शितम प्रदर्शित, न नहीं, एव भी, असौ बह वेद यह जानो, संहारमु लौटाना, प्राण बाधक जीवन का विलोप, उपस्थित होने पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम मुझसे यह जान लो कि यह द्रोण के पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और वह यह नहीं जानता कि उसकी चौंधकों कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन मृत्यु के भय से ऐसा किया है। तात्पर्य, ब्रह्मास्त्र आधुनिक आणविक हथियार की भांति है, जिसका संचालन परमाणु ऊर्जा से किया जाता है। परमाणु शक्ति पूर्ण दहनशीलता पर आधारित है और ब्रह्मास्त्र भी इसी तरह चलता है। यह परमाणु विकिरणों के समान ही असह्य ताप उत्पन्न करता है, लेकिन अंतर इतना है कि परमाणु बम एक स्थूल नाभिकीय हथियार है जबकि ब्रह्मास्त्र सूक्ष्म हथियार है जिसे मंत्र पढ़कर उत्पन्न किया जाता है। यह सर्वथा भिन्न विज्ञान है और प्राचीन काल में भारतवर्ष में ऐसे विज्ञान का अनुशीलन होता था। मंत्रोच्चार का यह सूक्ष्म विज्ञान भी भौतिक है, लेकिन अभी भी आधुनिक भौतिक विज्ञानियों द्वारा इसको जानना शेष है। सूक्ष्म भौतिक विज्ञान कभी आध्यात्मिक नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिक विधि से इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है, जो और भी अधिक सूक्ष्म है। मंत्र का उच्चारण करने वाला जानता था कि अस्त्र को किस प्रकार छोड़ा जाए और फिर उसे किस प्रकार वापस लाया जाए। यह पूर्ण ज्ञान था, लेकिन इस सूक्ष्म विज्ञान का प्रयोग करने वाला द्रोण पुत्र यह नहीं जानता था कि किस प्रकार उसे लौटाया जाए। उसने अपनी मृत्यु को आया देख भयभीत होकर इसका व्यवहार तो किया, लेकिन यह प्रथा न केवल अनुचित वरन धर्म विरुद्ध भी थी। ब्राह्मण पुत्र होने के नाते उसे इतनी सारी तलुटियां नहीं करनी थी और कर्तव्य की ऐसी सरासर उपेक्षा के लिए उसे स्वयं भगवान द्वारा दंडित होना था। न हैस्यान्यत्मन जद्यमस्ततेज उन्नद्धम सत्वज्ञोद्यस्ते जैसा 28 शब्दार्थ न नहीं, ही निश्चय ही, अस्त इसका, अन्यतमम अन्य के खित कुछ भी, अस्त्रमु हथियार, प्रति विपरीत, अपकर्षणम प्रतिक्रिया करने वाला, जही शमन करो, अस्त्र तेज इस हथियार का तेज, जलनधम अत्यंत शक्तिशाली, अस्त्र सैन्य विज्ञान में पटु, ही निश्चय रूप से, अस्त्र तेजसा तुफहारे हथियार के प्रभाव से, हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। चूंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। तात्पर्य, परमाणु बमों के प्रभावों को निरस्त करने वाला कोई प्रति नहीं है, लेकिन सूक्ष्म विज्ञान द्वारा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को प्रशमित किया जा सकता है और उन दिनों जो लोग सैन्य विज्ञान में पटु होते थे, वे ब्रह्मास्त्र का शमन कर सकते थे। द्रोण पुत्र इस अस्त्र को प्रशमित करने की कला नहीं जानता था, अतएव अर्जुन को अपने अख्तर से इसे प्रशमित करने का आदेश मिला। सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्ते फाल्गुन परवीरहा स्पृष्ठापस्तम परिक्रम्य ब्राह्मम ब्राह्मातत् संदधे। 29 शब्दार्थ सूत गोस्वामी ने उवाच कहा, श्रुत्वा सुनकर, भगवता भगवान द्वारा, प्रोक्तमु जो कहा गया, फाल्गुन अर्जुन का अन्य नाम, परवीरहा विपक्षी योद्धा का वध करने वाला, स्पृष्टा स्पर्श करके, आप जल तमु उसको, परिक्रमा लगाकर, ब्राह्मम परम ब्रह्म को, ब्राह्मा अस्त्रम परम अस्त्र को, संदधे छोड़ा। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। संहत्यान्योन्मभयोस्तेजसी शरसंवृते आवृत्य रोदसी खंच ववृधाते 5 कभिवत 30 शब्दार्थ संहत्य संयोग से, अन्योन्मुख परस्पर, उभयो दोनों के, तेजसी तेज, शर हथियार, सवृते घेरते हुए, आवृत्य आच्छादित करके, रोदसी पूरा आकाश, खमच बाह्य अंतरिक्ष भी, ववृधाते बढ़ते हुए, अर्क सूर्य का गीला, बहलेवत अग्नि के समान। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गईं, तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक बृहद चक ने समस्त बाह्य अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगनमंडल को आवृत कर लिया।
तात्पर्य, ब्रह्मास्त्र के उत्पन्न से उत्पन्न उष्मा सृष्टि के प्रलय के समय सूर्य के गोले से निकलने वाली अग्नितुल्य होती है। ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न उष्मा की तुलना में परमाणु शक्ति का विकिरण बिल्कुल नगण्य है। परमाणु बम के विस्फोट से ज्यादा एक ही ग्रह नष्ट हो सकता है, लेकिन बर द्वारा उत्पन्न उष्मा से संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। अतएव इसको तुलना प्रलयकालीन उष्मा से की गई है। पृष्ठाक तेजस्तु तयोस्त्रिलोकान धर्ममाना प्रजा सर्वा सांवर्तक ममनसत 31 शब्दार्थ हृष्टा। इस प्रकार देखकर अस्त्र हथियार तेज उष्मा तू लेकिन तयों दोनों की त्रीनु तीनों लोकानु लोकों को प्रधत ज्वलत महत बुरी तरह धर्ममाना जलाते हुए प्रजा जनता सर्वा सर्वत्र सांवर्तकम वह अग्नि जो ब्रह्मांड के प्रलय के समय विध्वंस करती है। अमसत सींचने लगा उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सारे लोग जल भुन गए। सभी लोगों को उस सांवर्तक अग्नि का स्मरण हो आया जो प्रलय के समय लगती है। तात्पर्य, 3 लोक हैं, ब्रह्मांड के ऊर्ध्व अधो तथा मध्य के लोक। यद्यपि ब्रह्मास्त्र इस पृथ्वी पर छोड़ा गया था, लेकिन अस्त्रों की सम्मिलित उष्मा सारे ब्रह्मांड में छा गई और विभिन्न लोकों के समस्त वासी प्रखर उष्मा का अनुभव करने लगे। वे इसकी तुलना स अग्नि से करने लगे। अतः कोई भी ग्रह जवों से रहित नहीं है, जैसा कि अल्प बुद्धि वाले भौतिकतावादी लोग सोचते हैं। प्रजो ब्रह्मालक्ष्य लोकव्यतिकर च तम मच्च वासुदेवस्य सझार अर्जुनो द्वयम 32 शब्दार्थ प्रजा सामान्य जन उपद्रवम अव्यवस्था आलक्ष्य देखकर लोक ग्रहा का व्यतिकर्मो विनाश च भी तम उसको मतम च तथा मत को वासुदेवस्थ वासुदेव या श्री कृष्ण का सज्जार शमन किया निवारण किया। अर्जुन ने द्यम दीनों अस्त्रों का इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छानुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। तात्पर्य, यह मत कि आधुनिक परमाणु बम का विस्फोट संसार का संहार कर सकता है, बचकानी कल्पना है। पहले तो परमाणु ऊर्जा संसार का विनाश करने के लिए पर्याप्त सशक्त नहीं है। दूसरे, यह सब परमेश्वर की परम इच्छा पर निर्भर है। कईयों की उनकी इच्छा या स्वीकृति के बिना कुछ भी बनाया या बिगाड़ा नहीं जा सकता। यह सोचना भी मूर्खता है कि प्राकृतिक नियम अनंतिम रूप से शक्तिशाली हैं। भौतिक प्रकृति का नियम भगवान के निर्देशानुसार कार्य करता है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। उसमें भगवान कहते हैं कि प्राकृतिक नियम उनके अधीक्षण में कार्य करते हैं। इस संसार का संहार भगवान की ही इच्छा से हो सकता है, छोटे मोटे राजनेताओं की सनक से नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा प्रकट की कि द्रोणी तथा अर्जुन दोनों के द्वारा छोड़े गए अखन लौटा लिए जाएं और अर्जुन ने तुरंत ही इस आज्ञा का पालन किया। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान के अनेक दूत हैं और भगवान चाहते हैं उसे उनकी इच्छा से ही कोई संपन्न कर सकता है। तत् आसाद्य तरसा दारुण गौतमी सुतम बबंधामर्षताग्राक्ष पशुन ऋषिन्या यथा 33 शब्दार्थ ततः तत्पश्चात आसाह्य बंदी बनाकर तस्सा कौशल से दारुन्मुख खतरनाक गौतमी सुतम गौतमी पुत्र को बबंध बांध लिया। अमर्ष क्रोध ताम्रक्ष लाल लाल आंखें पशुम पशु को रशनता रस्सियों से यथा जिस प्रकार तांबे के 2 लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें किए अर्जुन ने अत्यंत दक्षतापूर्वक से गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। तात्पर्य, अश्वत्थामा की माता कृपी का जन्म गौतम कुल में हुआ था। इस श्लोक की महत्वपूर्ण बात यह है कि अश्वत्थामा को पकड़कर पशु की भांति रस्सी से बांध दिया गया। श्रीधर स्वामी के मतानुसार अर्जुन को अपने धर्म का पालन करने के लिए इस ब्राह्मण पुत्र को पशु की भांति पकड़ना पड़ा। श्रीधर स्वामी के इस प्रस्ताव की पुष्टि बाद में श्री कृष्ण के कथन से भी हो जाती है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य तथा कृपी का वैध पुत्र था, परंतु उसने अपने जीवन को पतित बना लिया था, अतएव उसके साथ ब्राह्मण के तुल्य नहीं अपितु पशुतुल्य व्यवहार करना ही उचित था। शिबिराय निनिषंतन रज्वा बद्ध्वा रिपुन बलातु प्राहार्जुन प्रकृपितो भगवानंबुजेक्षण 34 शब्दार्थ जिबिराय सेना के पड़ाव में निनिषंतम लाते हुए रगचार रस्सियों से बद्ध्वा बंधा हुआ रिपुम शत्रु को बलातु बलपूर्वक प्राह कहा अर्जुनम अर्जुन से प्रकृपित क्रूच भगवान ने अंबुजीक्षण अपने कमल सह नेत्रों से देखने वाले अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने खुद अर्जुन से इस प्रकार कहा। तात्पर्य, यहाँ पर अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों को क्रुद्ध बताया गया है, लेकिन अर्जुन को आंखें लाल तांबे के तप्त गोलों के समान थीं, जबकि भगवान आंखें कमलवत थीं। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन तथा भगवान के क्रोध रूप एक जैसे नहीं है। भगवान दिव्य हैं और किसी भी अवस्था में पूर्ण हैं। उनका क्रोध भौतिक प्रकृति के गुणों के वशीभूत बद्ध जीवों के क्रोध जैसा नहीं होता है। चूंकि वे पूर्ण हैं, अतएव उनका क्रोध तथा उनकी प्रसन्नता एक समान है। उनका क्रोध प्रकृति के तीनों गुणों में प्रकट नहीं होता। यह अपने भक्तों के हित के लिए उनके मन के झकाव का प्रतीक मात्र होता है, कईयों की वही उनकी दिव्य प्रकृति है। अतएव उनके क्रोध होने पर भी क्रोध का पात्र धन्य हो जाता है। वे सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहते हैं।
मैन पार्थेसी तातु ब्रह्मबंधुमिम जही यो 5 सावनागस सुप्तान्वधीषि बालकान 35 शब्दार्थ मायन्मो उसके प्रति कभी नहीं। पार्थ, हे अर्जुन, अर्हसी चाहिए त्रातुम पुक्त करना ब्रह्म बंधुमु ब्राह्मण के संबंधी को एमएम इस जही मार डालो यह जो असौ उन अनागसा दोषहित सुप्तानु सोए हुए अवधीत हत्या की निश्चय रात्रि में बालकानु बालकों की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। तात्पर्य, ब्रह्म बंधु शब्द महत्वपूर्ण है। जो वो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है किंतु ब्राह्मण कहलाने की योग्यता नहीं रखता, उसे ब्राह्मण बंधु कहकर संबोधित किया जाता है, न कि ब्राह्मण। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पुत्र स्वतः ही न्यायाधीश नहीं हो जाता, लेकिन न्यायाधीश के पुत्र को न्यायाधीश का रिश्तेदार कहने में कोई हर्ज नहीं है। अतः जिस प्रकार कोई जन्म के द्वारा ही न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बन जाता, उसी प्रकार कोई जन्म के आधार पर ही ब्राह्मण नहीं होता, अपितु उसे ब्राह्मण की आवश्यक योग्यताएं प्राप्त करनी होती हैं। जिस प्रकार न्यायाधीश का पद उसके योग्य व्यक्ति के लिए होता है, उसी प्रकार से ब्राह्मण का पद भी योग्यता से ही प्राप्त होता है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि ब्राह्मण से इत्र कुल में भी उत्पन्न हुए पुरुष में ब्राह्मण के सद्गुण रहते हैं, तो उसे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना होता है। इसी प्रकार यदि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण के गुणों से रहित होता है, तो उसे अब्राह्मण या ठीक से कहना चाहे तो ब्राह्मण बंधु कहना चाहिए। समस्त वेदों के परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण ने ये अंतर स्वयं बताए हैं और वे इसका कारण अगले श्लोक में बताने वाले हैं। मत्तम प्रमथमुन्मतम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन विरत भीतम न रिपुन हंति धर्मविद 36 शब्दार्थ मतम लापरवाह को, प्रमतम नशे में रहने वाले को, उन्मतमु पागल को, सुप्तम सोए हुए को, बालमु बालक को, स्त्रियम स्त्री को, जडम मूर्ख को, प्रपन्मु शरणागत को, विस्थम स्थविहीन को, भीतम भयभीत को, न नहीं, रिपुमु शत्रु को, हंति मारते हैं, धर्मविद धार्मिक नियमों का ज्ञाता जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है, वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, न में उन्मत्त पागल सोया हुआ डरा हुआ या रथविहीन हो, न ही वह किसी बालक स्त्री मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। तात्पर्य, धर्म के ज्ञाता योद्धा द्वारा कभी ऐसे शत्रु को नहीं मारा जाता जो प्रतिरोध न करे। पुराने समय में धर्म युद्ध के सिद्धांतों के आधार पर लड़े जाते थे, किसी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। यदि शत्रु पर रमत हो, सया हो इत्यादि जैसा कि ऊपर कहा गया है, तो उसे कभी भी मारना नहीं चाहिए। धर्म युद्ध के ऐसे कुछ नियम हैं। पूर्व काल में कभी भी स्वार्थी राजनेताओं को सनक के कारण युद्ध की घोषणा नहीं की जाती थी। युद्ध पापों से रहित धार्मिक नियमों के आधार पर लड़े जाते थे। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार की गई हिंसा तथाकथित अहिंसा से कहीं श्रेष्ठतर होती है। स्वप्राणान यह परप्राणे प्रपुष्णातप खल तद्गधस्य ही श्रेयो यद्दोषाद्यात्यथ पुमानत 37 शब्दार्थ स्वप्राणानु अपना जीवन यह जो पर प्राणे दूसरों के जीवन के मूल्य पर प्रपुष्णाति ठीक से पलता है, अधृण निर्ल खलह वबुष्ट तत्वश्च उसको मारना, तस्थ उसका, ही निश्चय ही, शेत श्रेयस्कर यत जिस, दोषातु दोष से, याति जाता है, अधः नीच की ओर, पुमानक मनुष्य ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बतनी पर पलता है, उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। तात्पर्य, जो व्यक्ति क्रूरता तथा नलतापूर्वक दूसरों के जवान की बलि पर पलता है, राजनीति 5 कता उसके लिए प्राण का बदला प्राण ही उपयुक्त दंड है। राजनीतिक नैतिकता का तकाजा है कि क्रूर व्यक्ति को नरक जाने से बचाने के लिए उसे प्राणदंड दिया जाए। यदि शासन किसी हत्यारे को प्राणदंड देता है, तो अपराधी के लिए यह अच्छा होता है, क्योंकि उसे अगले जन्म में इस हत्या कर्म के लिए फल भोगना नहीं पड़ेगा। ऐसा प्राणदंड उस हत्यारे के लिए न्यूनतम संभव दंड है और स्मृति शास्त्रों में कहा गया है कि जिन्हें राजा द्वारा प्राण के बदले प्राण के आधार पर दंडित किया जाता है, वे अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि वे स्वर्गलोक जाने के पात्र भी बन सकते हैं। नागरिक संहिता तथा धार्मिक सिद्धांतों के महान रचनाकार मनु के अनुसार पशु के मरने वाले तक को हत्यारा समझना चाहिए, क्योंकि पशुमांस कभी भी सभ्य मनुष्य का भक्ष्य नहीं होता। सभ्य मनुष्य का मुख्य कर्तव्य तो भगवत धाम वापस जाने के लिए अपने आप को योग्य बनाना है। उनका कहना है कि पशुओं के वध के पीछे पापी गिरोहों का नियत षड्यंत्र रहता है, अतएव वे उसी प्रकार दंडनीय हैं जिस प्रकार की षड्यंत्रकारी गिरोह जो सामूहिक रूप से किसी मनुष्य की हत्या करते हैं। जी पशु वध की आज्ञा देता है, जी पशु वध करता है, जी काटे गए पशुओं को बेचता है, जो पशु मांस पकाता है, जी ऐसे थक्ष्य का विवरण करता है और वह भी जो ऐसे पकाए थक्ष्य को खाता है, वे सभी हत्यारे हैं और वे सभी कोई कितनी प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय हैं, चाहे कोई कितनी ही वैज्ञानिक प्रगति क्यों न कर ले, वह जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता। अतएव मनमानी करके किसी जीव का वध करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। पशु भक्षकों के लिए शास्त्रों में सीमित पशु यज्ञों की ही अनुमति है और ऐसी अनुमति भी कसाईघरों के खोलने पर प्रतिबंध लगाने के लिए है, न कि पशु वध को प्रोत्साहित करने के लिए।
शास्त्रों में जिस विधि के अंतर्गत पशु यज्ञ की अनुमति दी गई है वह बलि किए जाने वाले पशुओं तथा पशु भक्षकों दोनों ही के हित में है। यह पशु के हित में है। कईयों की बलि होने वाला पशु वेदी में बलि होते ही मनुष्य योनि प्राप्त कर लेता है और पशु भक्षक भी स्थूल पापों से बच जाता है। सुनियोजित रूप से चलाए जा रहे कसाई घर ऐसे विभत्स स्थान हैं जो समाज, राष्ट्र तथा सामान्य जनता के लिए सभी प्रकार के भौतिक अनिष्टों को पनपने के स्थान हैं। इनके द्वारा दिए जाने वाले मांस का भक्षण करना वही यह स्थूल पाप है। यह भौतिक जगत स्वयं ही चिंताओं से भरा हुआ स्थान है और उसमें पशुओं के वध को प्रोत्साहित करने से सारा वातावरण युद्ध, महामारी, अकाल तथा अन्य कई अवांछित विपत्तियों से अधिकाधिक दूषित होता जाता है। प्रतिश्रुत च भक्ता पाशजायै शृण्वतो मम आहर्षे शीर्षस्य यस्ते मानिनी पुत्रः 38। शब्दार्थ प्रतिश्रुत वचन दिया गया, च तथा भक्ता तुफरे द्वारा, पाशजायै राजा पांचाल की पुत्री द्रौपदी को, श्रुवतः सुना गया, मम साथ में द्वारा, आहर्षे मैं अवश्य लाऊंगा, शिर सिर, तस्त उसका, यह जिसने, ते तुम्हारे, पानिनी मानते हो, पुत्न पुत्नों का वध करता। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लाकर उपस्थित करोगे। तत्सो वध्यता पाप आत्यात्म बंधुहा भर्तुष्ण विप्रियम वीर कृतान कुलपांसन 39। शब्दार्थ तत् अतः असौर यह आदमी वध्यताम मारा जाएगा, पाप पापी, आत्ताई हमला करने वाला, आत्मा अपने, बंधु पुत्रों को मारने वाला, भर्तु स्वामी का, च भी विप्रियमु संतुष्ट न करके, वीर हे योद्धा, कृतानु करने वाला, कुलपांसन कुल को राख यह आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वधकर्ता आत्ताई है। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है। वह अपने कुल की राख कुलांगार है। तुम तत्काल इसका वध कर दो। तात्पर्य, द्रोणाचार्य के पुत्र को यहाँ पर कुलांगार कहा गया है। द्रोणाचार्य के नाम का अत्यधिक सम्मान था। यद्यपि वे शत्रु पक्ष में चले गए थे, फिर भी सारे पांडव उनका सम्मान कोई करते थे और अर्जुन ने तो युद्ध आरंभ होने के पूर्व उन्हें नमस्कार किया था। ऐसा करने में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र ने ऐसा कृत्य करके अपने को पतित बना लिया था, जिसे द्विज द्वारा कभी नहीं किया जाता। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की सोते हुए में हत्या की थी, जिससे उसने अपने स्वामी दुर्योधन को भी अप्रसन्न कर दिया था, क्योंकि उसने कभी भी पांडवों के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या के जघन्य कृत्य की अनुमति नहीं दी थी। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अर्जुन के ही कुटुंबियों का वधकर्ता बन गया, अतएव वह अर्जुन द्वारा दंडनीय था। शास्त्रों का कथन है कि जो बिना चेतावनी के आक्रमण करता है, पीछे से वार करके मार डालता है, दूसरे के घर में आग लगाता है, किसी अन्य की पत्नी का अपहरण करता है, वह वध योग्य है। कृष्ण ने अर्जुन को ये तथ्य याद दिलाए, जिससे वह उन पर ध्यान दे और तदनुसार कार्यवाही करे। सूत उवाच एवं परीक्षिता धर्म पार्थ कृष्णेन चोदित न्याच्छद्धन्तु गुरुसुत यद्यप्यात्महनम महान 40। शब्दार्थ सूत गोस्वामी ने उवाच कहा, एवं यह परीक्षिता परीक्षा लेते हुए, धर्मम कर्तव्य के मामले में, पार्थ श्री अर्जुन कृष्णेन भगवान कृष्ण द्वारा चौदितः प्रीत्साहित किए जाने पर, नयच्छत नहीं चाहा, हंतुपु मारना, गुरु सुतमो अपने गुरु के पुत्र को, यद्यपि आत्महनम पुत्रों का वध करता, महानु बहुत बड़ा। सूत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का नृशंस हत्यारा था। तात्पर्य, अर्जुन निस्संदेह एक महात्मा था, जो यहाँ पर भी सिद्ध होता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं उसे द्रोण पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अर्जुन सोचता है कि उसे अपने महान गुरु के पुत्र को प्राणदान देना चाहिए, क्योंकि भले ही वह उसके गुरु का अयोग्य पुत्र हो, उसने अपनी सनक से ऐसे जघन्य कर्म किए हैं जो किसी के भी हित में नहीं थे। लेकिन आखिर है तो वह द्रोणाचार्य का ही पुत्र। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाहर से प्रोत्साहित किया, क्योंकि वे अर्जुन की कर्तव्यपरायणता की परीक्षा लेना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि अर्जुन में अपने कर्तव्य का पूरा बोध नहीं था, नहीं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कर्तव्य बोध से अनजान थे। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने अनेक शुद्ध भक्तों की परीक्षा उनके कर्तव्य बोध को विवर्धित करने के लिए ली। गोपियों की भी ऐसी ही परीक्षाएं ली गईं। प्रहमद महाराज की भी परीक्षा ली गई। लेकिन सारे शुद्ध भक्त भगवान द्वारा ली गई अपनी अपनी परीक्षाओं में खरे उतरते हैं। अथोपैत्य स्वशिबिर गोविंद प्रिय सारथी निवेद्यत प्रियायी शोचन्त्य आत्मजान हतान 41। शब्दार्थ तत्पश्चात उपैत्य पहुंचकर स्व अपने शिविर में गोविंद इंद्रियों को गतिशील करने वाले भगवान श्री कृष्ण प्रिय प्यारा सारथी सतचालक निवेदत प्रदान किया तमो उसको प्रियायी प्रियतमा को शोचन्त्ययी विलाप करती आत्म जानू अपने पुत्रों के लिए हतान वध किए गए अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। तात्पर्य, कृष्ण के साथ अर्जुन का दिव्य संबंध घनिष्ठ मित्रता के रूप में है। भगवद गीता में भगवान स्वयं अर्जुन को अपना प्रियतम सखा कहा है।
इस तरह प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रिय संबंध द्वारा भगवान से जुड़ा है, चाहे वह दास का हो या मित्र का, या माता पिता का हो या माधुर्य प्रेम का। भक्ति योग की विधि द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में भगवान का लिए निष्ठापूर्वक एक व का सानिध्य प्राप्त हो सकता है, अगर वह ऐसी इच्छा रखता है और उसके लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्न करता है। तथातम पशुवत पाशबद्ध मवादमुख कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृत गुरो सुत्वाम स्वभावा कृपया ननाम च 42 शब्दार्थ तथा इस प्रकार आहृतम लाया गया, पशुवत पशु के समान, पाशबद्धम रस्सियों से बंधा, अवाक मुखप मुंह से एक भी शब्द निकले बिना, कर्म कार्य जुगुप्सितेन घृणित होने के कारण, निरीक्ष्य देखकर, कृष्णा द्रौपदी अपकृतम अश्चर्म कार्य करने वाला, गुरोह गुरु के, सुत्म पुत्र को, बाम सुंदर स्वभावा स्वभाव वाली, कृपया दयावश ननाम प्रणाम क्रिया च तथा श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था। अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। तात्पर्य, अश्वत्थामा की भर असना स्वयं भगवा कर चुके थे और अर्जुन ने उसके साथ ब्राह्मण या गुरु पुत्र के समान नहीं, अपितु अपराधी जैसा बर्ताव किया था। लेकिन जब ससे श्रीमती द्रौपदी के समक्ष लाया गया, तो अपने पुत्रों की हत्या से, यद्यपि वह संतप्त थी और हत्यारा उसके समक्ष था, किंतु वह ब्राह्मण या ब्राह्मण के पुत्र को सामान्य रूप से दिए जाने वाले सम्मान से उसे वंचित नहीं कर सको। यह द्रौपदी के मुदुल नारी स्वभाव के कारण था। स्त्री जाति बालकों के समान होती है, अतः उसमें पुरुष की तरह भेदाभेद शक्ति नहीं होती। अश्वत्थामा ने अपने आप को द्रोणाचार्य या ब्राह्मण के पुत्र रूप में अयोग्य सिद्ध कर दिया था और इस कारण से भगवान कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक प्राधिकारी ने उसकी भर्त्सना की थी, लेकिन एक मृदु स्त्री ब्राह्मण के प्रति अपने स्वाभाविक सौजन्य को नहीं त्याग पाई। आज भी हिंदू परिवार में नारियां ब्राह्मण के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित करती हैं, चाहे वह कितना ही पतित और नृशंस ब्रह्म बंधु क्यों न हो। लेकिन अब पुरुष वर्ग ऐसे ब्रह्म बंधु के प्रति विरोध करने लगे हैं, जो उत्तम ब्राह्मण कुलों में उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन जिनके कार्य शूद्रों से भी घटकर होते हैं। इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द वाम स्वभावा प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है स्वभाव से मृदु तथा भद्र पुरुष या स्त्री का ये भी बात सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन हमें भद्र बनने के उद्देश्य से अपनी तर्क तथा विवेक शक्ति नहीं खो देनी चाहिए। मनुष्य में किसी भी बात का उसके गुणों के अनुसार निर्णय करने के लिए अच्छी विवेक शक्ति होनी चाहिए। हमें मृदु स्त्री स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए और इस तरह जो प्रामाणिक असली नहीं है, उसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। भले ही उत्तम स्वभाव की स्त्री अश्वत्थामा का सम्मान करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह सच्चे ब्राह्मण जैसा उत्तम है। उवाच शासत्यन्त्यस्य बंधनेन सती मुच्यता मुच्यतमेश ब्राह्मणों नितरा गुरु 43 शब्दार्थ। उवाच कहा, च तथा असहंति उसके लिए असह्य होने के कारण, अस्य उसका, बंधन बांधा जाना, आनैनपु उसका लाया जाना, सती परायणा, भक्त मुच्यताम मुच्यताम इसे छोड़ दी, एघ यह ब्राह्मण नित्रामु हमारा, गुरु वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सहन सकी और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा, इसे छोड़ दो क्योंकि यह ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। तात्पर्य, ज्यों ही अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो उसे यह असह्य लगा कि एक ब्राह्मण को अपराधी की भांति बंदी बनाकर उस अवस्था में उसके समक्ष लाया जाए, विशेष रूप से तब जबकि वह ब्राह्मण उनके गुरु का पुत्र था। अर्जुन ने यह भली भांति जानते हुए अश्वत्थामा को बंदी बनाया था कि वह द्रोणाचार्य का पुत्र है। कृष्ण भी यह जानते थे, किंतु उन दोनों ने इस पर विचार न करते हुए कि वह ब्राह्मण पुत्र है, उस हत्यारे की भर्त्सना की। प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार यदि शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख पाता, तो वह गुरु बने रहने के अयोग्य है और उसका तिरस्कार किया जाना चाहिए। गुरु को आचार्य भी कहते हैं, अर्थात वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसने समस्त शास्त्रों के सार को आत्मसातु कर लिया है और अपने शिष्यों को भी उसका अनुसरण करना सिखाता है। अश्वत्थामा ब्राह्मण या गुरु का कर्तव्य निर्वाह करने में असफल रहा, अतएव ब्राह्मण के उच्च पद से उसका तिरस्कार होना था। इस दृष्टि से भगवान कृष्ण तथा अर्जुन दोनों द्वारा अश्वत्थामा को भर्त्सना उचित थी। लेकिन द्रौपदी जैसी उत्तम स्त्री के लिए यह विषय शास्त्रीय न होकर प्रथा का प्रश्न था। प्रथानुसार अश्वत्थामा को उसके पिता जैसा सम्मान प्रदान किया जाना था। इसका कारण यह है कि लोग भावनावश ब्राह्मण के पुत्र को भी असली ब्राह्मण स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न होती है। ब्राह्मण का सम्मान उसकी योग्यता के कारण होता है, केवल ब्राह्मण पुत्र होने से नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद द्रौपदी ने इच्छा व्यक्त की कि अश्वत्थामा को तुरंत मुक्त कर दिया जाए और यह उसकी सद्भावना ही कही जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवत भक्त को स्वयं कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़े, फिर भी वह अन्यों के प्रति, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी कठोर नहीं होता। ये लक्षण है भगवान के शुद्ध भक्त के। सरहस्यो धनुर्वेद सविस गोप संयम अग्रामश्च भक्ता शिक्षितों यज्ञुग्रा 44 शब्दार्थ सरहस्त गीपनीय धनु वेद शनुष बाण चलाने की विद्या सविसक छोड़ते हुए
उपसयम वश में करते हुए अस्त्र हथियार ग्राम सभी प्रकार के चर तथा भवता अपने से शिक्षित विद्वान यत जिसकी अनुग्रह कृपा से यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। तात्पर्य धनुर्वेद या सैन्य विज्ञान की शिक्षा द्रोणाचार्य द्वारा दी जाती थी, जिसमें वैदिक मंत्रों द्वारा शस्त्रास्त्रों को चलाने तथा रोकने के रहस्य सम्मिलित होते थे। स्थूल सैन्य विज्ञान भौतिक अखोरों पर आश्रित है, लेकिन इस कला से भी सूक्ष्म कला है वैदिक मंत्रों से सिख बाणों को चलाना, जो मशीनगनों या परमाणु बमों जैसे स्थूल भौतिक शस्त्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं। यह नियंत्रण वैदिक मंत्रों या ध्वनि के दिव्य विज्ञापन द्वारा किया जाता है। रामायण में कहा गया है कि भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ केवल ध्वनि से बाणों का नियंत्रण करते थे। वे केवल ध्वनि सुनकर वस्तु को देखे बिना लक्ष्य को भेद सकते थे। अतएव यह आजकल प्रयुक्त होने वाले स्थूल भौतिक सैन्य हथियारों से कहीं सूक्ष्म सैन्य विज्ञान है। अर्जुन को इसको शिक्षा दी गई थी, अतएव द्रौपदी चाहती थी कि अर्जुन इन सारे लाभों के लिए द्रोणाचार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे। द्रोणाचार्य को अनुपस्थिति में उनका पुत्र ही उनका प्रतिनिधि था। यह उस कुलीन नारी द्रौपदी का अभिमत था। यह तर्क किया जा सकता है कि द्रोणाचार्य जैसे कट्टर ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान के शिक्षक क्यों बनाए गए थे। इसका उत्तर यह है कि ब्राह्मण को शिक्षक बनना चाहिए, चाहे वह विद्या के किसी भी विभाग को क्यों न जानता या सिखाता हो। विद्वान ब्राह्मण को शिक्षक, धर्मोपदेशक तथा दान का पात्र बनना चाहिए। प्रामाणिक ब्राह्मण ऐसे पेशे व्यवसाय ग्रहण करने के लिए अधिकृत हैं। सरश भगवाधून प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनो रद पत्यास्ते नान भगाद्वीरसु कृपी 45 शब्दार्थ सह बह अशः निश्चय ही भगवानु स्वामी द्रोणाचार्य प्रजा रूपेण अपने पुत्र अश्वत्थामा के रूप में वर्तते उपस्थित हैं। तस्य उनके आत्मन शरीर का अर्धमो आथा पली पति आस्ते जीवित है न नहीं अनवगात अनुगमन किया वीरसु पुत्र बाली पुत्रवती कृपी कृपाचार्य की बहन अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान हैं। उनकी पत्नी कृपी सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थीं। तात्पर्य द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी कृपाचार्य की बहन थीं। शास्त्रों के अनुसार पतिपरायणा स्त्री अर्धांगिनी होती है और यदि वह संतान हो तो अपने पति के साथ स्वेच्छा से मृत्यु का वरण कर सकती है। लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी को ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि उसके पुत्र था जो उसके पति का प्रतिनिधि था। पुत्रवती विधवा नाम के लिए विधवा होती है। अतएव हर तरह से अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का प्रतिनिधि था। अतएव अश्वत्थामा का वध करने का अर्थ था मानो द्रोणाचार्य का वध अश्वत्थामा के वध न करने के लिए द्रौपदी का यही तर्क था। तद धर्मज्ञ महाभाग वृजिन नाहति प्राप्तु पूज्यम बंद्यम भीकनिश 46 शब्दार्थ तत् अतएव धर्मज्ञ धर्म का ज्ञाता महाभाग अत्यंत भाग्यशाली भवधी आपके द्वारा गौरवम गौरवान्वित कुलम कुल वृजिनम पीड़ादायक न नहीं अर्हति योग्य है प्राप्तुम पाने के लिए पूज्यमु पूज्य बंद्यमु बंदनीय अभीक्षणशः निरंतर हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली। यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। तात्पर्य किसी सम्मानित परिवार के प्रति लेशमात्र अपमान दुख उत्पन्न करने वाला होता है। अतः सुसंस्कृत मनुष्य को चाहिए कि ऐसे पूज्य कुल के सदस्यों के प्रति सोच समझकर व्यवहार करे। मां रोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता यथाह मृत्वत्सारता रोदिम्यशु मुखी मोहु 47 शब्दार्थ मां नहीं रोदितु रोए अस्य इसकी जननी माता गौतमी द्रोण पत्नी पति देवता प्रतिब्नता यथा जैसा कि अहमु -7 मृतबत्सा जिसका पुत्र मर चुका है आर्ता दुखी रोदिमी रोती हुई अश्रुपुखी आंखों में अश्रु भरे पोहू निरंतर हे स्वामी द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना न पड़े। तात्पर्य करुणामयी उत्तम नारी होने के कारण श्रीमती द्रौपदी माता को अनुभूतियों और द्रोणाचार्य की पत्नी जीवित होने से उनका पूज्य पद होने की दृष्टि से नहीं चाह रही थी कि द्रोणाचार्य की पत्नी भी उन्हीं की तरह संतप्ति विहीन हो। ये कोपितम ब्रह्मकुल राजन्यायरजितात्मा भी ततुकुल प्रधत्याशु सानुबंध शुचापितम 48 शब्दार्थ यह जिनके द्वारा कोपितम क्रूच बहाकुलम वाहनों का कुल राजन्यायी राजा कुल से अजित निर्कुश आत्म भी अपने से तत् उस कुलमु कुल को प्रददति जला देती है आशु तुरंत स अनुबंधम कुटुंबियों समेत शुचा अर्पितमु कष्ट पाने पर यदि इंद्रिय तृप्ति में निरकुंज बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सभ्यों को दुख देती है। तात्पर्य समाज का ब्राह्मण वर्ग अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत जाति या समुदाय तथा ऐसे उच्च कुलों के सदस्य सदा ही अन्य आश्रित वर्णों द्वारा यथा राजन्य वणिक वर्ग तथा श्रमिकों द्वारा सम्मानित होता था। सूत उवाच धर्म्य न्यायम सकृणा राजा धर्मसुतो राजन्या प्रत्यनंदचो द्विजा 49 शब्दार्थ सूता उवाच सूत गोस्वामी ने कहा धर्मयम धर्म के नियमों के अनुसार न्यव्यमु न्याय स करुणम करुणा से पूर्ण
निर्व्यलिकम, धर्म में द्वैत के बिना, सम्मू, समता, महत, गौरवशाली, राजा, राजा, धर्म सुतः, प्रिन, राजशा, महारानी द्वारा, प्रत्यनंचदत, अनुमोदित, बचा, कथन, द्विजा। हे ब्राह्मणी, सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज या यमराज के पुत्र थे, उन्होंने महारानी द्रौपदी के इन वचनों का अनुमोदन किया कि अर्जुन अश्वत्थामा को मुक्त कर दे। मनुष्य को चाहे कि उच्च कुल के सदस्य की अवमानना को सहन न करे। अर्जुन तथा उसका परिवार द्रोणाचार्य के कुल के प्रति कृतज्ञ थे, कईयों की अर्जुन ने उनसे धनुर्विद्या सीखी थी। यदि ऐसे उदार परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की जाए, तो नैतिक दृष्टि से यह उचित न होगा। द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी के साथ अनुकंपापूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए था, जिससे वह अपने पुत्र की मृत्यु के कारण दुखी न हो। यही अनुकंपा है। द्रौपदी के ये वचन बिना किसी कपट के हैं, क्योंकि पूरी तरह जनकर ही कई कदम उठाना चाहिए। इसमें समता का भाव था, कईयों की द्रौपदी ने निजी अनुभव के आधार पर यह कहा था। कोई बांझ स्त्री कभी माता की पीड़ा नहीं समझ सकती। द्रौपदी स्वयं माता थी, अतएव कृपी की शोक वेदना का उसका अनुमान सही था। यह उसके गौरव के अनुकूल भी था, क्योंकि वह उस उच्च कुल के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करना चाहती थी। नकुल, सहदेवश युयुधानो धनजय, भगवान देव की पुत्रो ये चान्य याश व्योषित। 50 शब्दार्थ नकुल, नकुल, सहदेव, सहदेव, च तथा, युयुधान, सात्यकी, धनज यह अर्जुन, भगवान, भगवान, देव की पुन, देव की पुत्र, भगवान श्री कृष्ण, ये, जो, च तथा, अन्य, अन्य, या, वे, च तथा, योपित, स्त्रियां, नकुल तथा सहदेव राजा के छोटे भाई तथा सात्यकी, अर्जुन, देव की पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्यों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। तत्राहमशितो भीमस्तस्य श्रेयान वद, स्मृतः न भर्तुन्मन्श्वार्थ यो 5 हंसुप्तान शिशून वृथा 51 शब्दार्थ तन तत्पश्चात, आह कहा, अमर्षित, क्रुद्ध स्वर में, भीम ने, तस्त उसका, ओयानु पर कल्याण, बद्धच, वध, स्मृतः अकित, न नहीं, भर्तु, स्वामी का, न तो, आत्मन, अपने आप का, च तथा, अर्थ के लिए, यह जो, अहनु, मारा, सुप्तानु, सोते हुए, शिशुन, बालकों को, यू था, व्यर्थ ही। लेकिन भीम जो खुद मनोदशा में था, उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की, जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें न तो उसका अपना, न ही उसके स्वामी का हित था। निशम्य भीमगदित द्रौपद्याश चतुर्भुज, आलोक्य बदन सख्योरिद माह हसग्निव 52 शब्दार्थ निशम्य सुनते ही, भीम द्वारा, गदितमो कहा गया, द्रौपद्या, द्विपदी का, च तथा, चतु, भुज, 4 भुजाओं वाले भगवान ने, आलोक्य देखकर, बदनम, मुख, सख्यु, अपने मित्र का, एदम यह, आह कहा, हसनु, हंसते हुए, एब मानो भीम, द्रौपदी तथा अन्यों के वचन सुनकर, चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुरा रहे हों, बोलना प्रारंभ किया। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण के 2 भुजाएं थीं, किंतु उन्हें चतुर्भुज क्यों कहा गया है, इसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी ने की है। अश्वत्थामा के वध के संबंध में भीम तथा द्रौपदी दोनों के मत भिन्न भिन्न थे। भीम उसे तुरंत मार देना चाहता था, लेकिन द्रौपदी उसे बचाना चाहती थी। हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि भीम मारने के लिए तैयार है, किंतु द्रौपदी उसे रोक रही है। अतएव इन दोनों को रोकने के लिए भगवान ने 2 और भुजाएं निकाल ली। मूलतः आदि भगवान श्री कृष्ण 2 भुजाएं प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उनके नारायण रूप में वे 4 भुजाएं प्रदर्शित करते हैं। वे अपने नारायण रूप में अपने भक्तों के साथ वैकुंठ लोक में रहते हैं, जबकि अपने मूल श्री कृष्ण रूप में वे कृष्ण लोक में निवास करते हैं, जो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक से बहुत ऊपर है। अतः यदि श्री कृष्ण को चतुर्भुज कहा गया है तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। यदि आवश्यकता पड़े तो वे सैकड़ों भुजाओं वाले बन सकते हैं, जैसा कि उन्होंने अर्जुन को अपने विश्वरूप में दिखलाया था। अतएव जो सैकड़ों, हजारों भुजाएं प्रदर्शित कर सकते हैं, वे आवश्यकता पड़ने पर 4 भुजाएं भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्जुन जब असमंजस में था कि अश्वत्थामा का क्या किया जाए, तो अर्जुन के परम प्रिय मित्र श्री कृष्ण ने इस समस्या का हल ढूंढ निकालने का भार अपने ऊपर ले लिया और वे मुस्कुरा भी रहे थे। श्री भगवानुवाच ब्रह्मबंधुन हंतव्य आत्ताई वधाहन मयैवो भयमम्नाथ परिपाह मनुशासनम 03 कुरु प्रतिश्रुत सत्ययत सांत्वयता प्रियाम प्रियम च भीमसेनस्य पांजाल्या महिममेव च 54 शब्दार्थ श्री भगवान उवाच, भगवान कहा, ब्रह्म बंधु, ब्राह्मण का संबंधी, न नहीं, हंतव्य, वध करने योग्य, आत्ताई, आत्ताई, आक्रामक, वध अर्हन, वध करने योग्य है, मया, मेरे द्वारा, एव, निश्चय ही, उभयम, दोनों, अमनातम, शास्त्र के आदेशानुसार, परिपा ही पालन करी, अनुशासन को आदेश, कुरु, पालन करी, प्रतिश्रुत, जैसा कि प्रतिज्ञा की गई है, सत्यम, सत्य, यत ततु, वह जो, सांत्वयता, सांत्वना देते हुए, प्रियामु, प्रिय।
पत्नी को प्रियमुख तुष्टि च तथा भीमसेनस्थ श्री भीमसेन की पांचाल्या द्रौपदी की महयम मेरी भी एब निश्चय ही च तथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा किसी ब्रह्मबंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आत्ताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों में हैं और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। तात्पर्य, अर्जुन असमंजस में था, क्योंकि विभिन्न साजों में से विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रमाण के अनुसार अश्वत्थामा का वध होना था और उसे जीवनदान भी मिलना था। ब्रह्मबंध या ब्राह्मण के निकम्मे पुत्र के रूप में अश्वत्थामा वध्य नहीं था, किंतु साथ ही वह आत्ताई भी था। मनु द्वारा निर्दिष्ट मत के अनुसार आत्ताई, यद्यपि वह ब्राह्मण ही कहियो न हो, ब्राह्मण के अयोग्य पुत्र का क्या कहना, वध्य होता है। द्रोणाचार्य निस्संदेह असली ब्राह्मण थे, लेकिन वे युद्धभूमि में डटे थे, इसलिए मारे गए। पर अश्वत्थामा आत्ताई होकर भी बिना किसी अस्त्र के खड़ा था। नियम इस तरह है कि यदि आत्ताई एक रहित या स्थविहीन हो तो उसका वध नहीं अत्तिरी 75 का तक किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से ये सब अर्जुन की उलझने थीं। इनके अतिरिक्त अर्जुन को अपने उस वचन का पालन करना था जिसे उसने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए दिया था, और उसे भीम तथा कृष्ण को भी संतुष्ट करना था, जिन्होंने अश्वत्थामा के वध की सलाह दी थी। यह दुविधा थी अर्जुन के समक्ष और इसका समाधान निकाला कृष्ण ने। सूत उवाच अर्जुन सहसा ज्ञाय हरे हृदयमथासिना मरणी जहार मूर्धनयम द्वित्स्य समूर्धजम 55 शब्दार्थ सूता उवाच। सूत गोस्वामी ने कहा, अर्जुन ने सहसा ठीक उसी समय आज्ञाय जानते ही हुए हरे भगवान के हार्दम अभीष्ट अथ इस प्रकार असेना तलवार से मणिम मणि को जहार विलग कर दिया, पूर्धनम सिर पर, द्विजस्थ द्विज के सह सहित पूर्जम बालों के। उसी समय अर्जुन भगवान की अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गया और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। तात्पर्य, विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर विरोधी आदर्शों का पालन करना असंभव होता है। अतएव अर्जुन ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मध्यम मार्ग खोज निकाला और उसने अश्वत्थामा के सिर से मणि पृथक कर दी। यह उसका सिर काटने जैसा ही था, फिर भी व्यवहारिक रूप से उसकी जान बची रही। यहाँ पर अश्वत्थामा को द्विज कहा गया है। निस्संदेह वह द्विज था, लेकिन वह अपने पद से गिर चुका था, इसलिए उसे उचित ही दंड मिला। विमुच्य रचनाबद्धम बालहत्याहत प्रभम तेजसा मणिना हीन शिबिरा निर्यापत 56 शब्दार्थ विमुच्य उसे छोड़ देने पर, रयना बद्धम रस्सियों के बंधन से, बाल हत्या बालकों के वध से, हतप्रभम शारीरिक कांति का क्षय, तेजसा शक्ति से, मणिना मणि से, हीनम रहित, शिबिरातु शिविर से, निर्याप्तु निकाल भगाया। बाल हत्या के कारण वह अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था और अब अपनी शीर्ष मणि खोकर वह शक्ति से भी हीन हो गया। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर भगा दिया गया। तात्पर्य, इस प्रकार भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की बुद्धि के कारण अपमानित अश्वत्थामा एक ही साथ मारा भी गया और नहीं भी मारा गया। वपन द्रविणादान्ना स्थानान्यापन तथा अश्री ब्रह्मबंधुना वधो नान्यो 5:57 शब्दार्थ वपनमु सिर से बालों को मूंढा कर, द्रविण धन अदानम छीना गया, स्थानात घर से, निर्यापनम भगाया गया, तथा भी अश ये सब ही निश्चय ही ब्रह्म बंधुनाम ब्राह्मण के संबंधियों का वध हत्या न नहीं अन्य कोई विधि अस्ति है दही का शरीर के विषय में। उसके सिर के बाल मुंडना, उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, ये है ब्रह्मबंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। पुत्रशोकातुरा सवे पांडवा सह कृष्णया स्वाना मृताना यत्कृत्यम 58 शब्दार्थ पुनः पुत्रों के शोक से, आतुरा अभिभूत सवे वे सभी, पांडवा पायडु के पुत्र, सह सहित, कृष्णया द्रौपदी स्वानामु परिजनों के, मृतानामु मृत, यतु जो, कृत्यमु करनिया चक्र संपन्न किया, निर्हरण आदिकप जो कुछ किया जा सकता था। तत्पश्चात शोकाभिभूत पांडु पुत्रों तथा द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शरीरों शवों का समुचित दाह संस्कार किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्रोण पुत्र को दंड नापक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।